सोचो एक ऐसी गेम जहां सिर्फ स्किल्स मैटर करती हैं, जहां एक गलती और तुम गेम से ही नहीं एग्जिस्टेंस से भी आउट हो सकते हो। ये कोई नॉर्मल आरपीजी नहीं है, ये है पीवीपी का असली बैटलफील्ड। यहां एक लड़का है एमसी, क्वाइट, काम, इमोशनलेस, पर जो लोग उसे पहले वर्ल्ड में जानते थे उन्होंने उसे एक ही नाम दिया था, सुपर ह्यूमन। प्रॉब्लम यह है, एमसी इस वर्ल्ड में वापस आना ही नहीं चाहता था। उसे पीवीई पसंद था, स्टोरी मोड सेफ लगता था, पर पीवीपी वहां सब कुछ नया था, अनप्रिडिक्टेबल और डेडली। और फिर एंट्री होती है एक लड़की की, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। उसके लिए पीवीपी सिर्फ गेम नहीं, कंटेंट है, थ्रिल है और फेम का शॉर्टकट है। लेट्स ट्राई पीवीपी, बस यहीं से सब बदलने वाला था। मिलिट्री बेस, जहां हाई रैंक लूट मिलता है, जहां 100 प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट ड्रॉप होते हैं और रूल सिर्फ एक होता है, लास्ट वन स्टैंडिंग विन्स। लड़की बिना डरे लॉग इन करती है, काउंटडाउन स्टार्ट होता है 60 सेकेंड्स, और एमसी वो अपना पुराना बिल्ड एक्टिवेट करता है, वो बिल्ड जिसने उसे एक वर्ल्ड में लेजेंड बना दिया था। पर सवाल यह है, क्या एमसी इस न्यू पीवीपी वर्ल्ड में भी वही मॉन्स्टर साबित होगा, या फिर ये गेम उसे तोड़ देगा? और जब सब उसे सिर्फ एक न्यू भी समझ रहे होंगे, तब क्या होगा जब वो सीरियसली फाइट करेगा? अगर तुम देखना चाहते हो एक साइलेंट प्लेयर का ब्रूटल कमबैक, तो स्टोरी अभी शुरू हुई है। कहानी की शुरुआत में गर्ल चेयर से बंधी हुई थी, बॉडी वीक और ट्रेम्बलिंग। इलेक्ट्रिक शॉक्स उसके अराउंड क्रैकल हो रहे थे। उसने हल्की ब्रोकन वॉइस में कहा, मुझे लगा था ये सिर्फ एक गेम है। उसका फेस नीचे गिरा हुआ, आंखों में दर्द और थोड़ा सा फियर। वो यून, आई कांट होल्ड ऑन एनी लॉन्गर। बस इतना ही। सीन में सिर्फ उसकी स्ट्रगलिंग और उसका ऑलमोस्ट गिव अप करना दिखता है। पिंक हेयर्ड गर्ल का फेस वीक था, ब्लड उसके माउथ से ड्रिप हो रहा था। उसने मुश्किल से कहा, आई एम सॉरी। वो यून ने यह देखते ही चिल्लाया, नो सुआ। रूम में दूसरे बंधे हुए लड़के भी अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से बोलते हैं। पहला लड़का, वो यून, आई थिंक दिस इज एज फार एज आई गो। दूसरा लड़का, यू हैव टू सर्वाइव। तीनों अपनी लिमिट्स पर थे और वो यून तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। रूम में सब बंधे हुए प्लेयर्स पेन में स्ट्रगल कर रहे थे। एक लड़का जोर से कर रहा, वो यून पैनिक में बार बार चिल्लाता है, नो नो नो। फिर स्क्रीन पिच ब्लैक हो जाती है, जैसे सब कुछ सडनली कट हो गया हो। उस डार्क साइलेंस में एक वीक वॉइस सुनाई देती है, डोंट लीव मी बिहाइंड। लाइट वापस आती है और वो ह्यून नजर आता है, चेयर में बंधा हुआ, फेस से ब्लड बहते हुए, आंखों में डेस्परेशन। दिस प्लेस? वो ह्यून का फेस क्लोजअप आता है, आंखों में टीयर्स, पेन क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट पैनल में कंटिन्यूएशन, हैज बिकम माई न्यू रियलिटी। फिर उसका फुल बॉडी शॉट दिखाया गया है, चेयर से बंधा हुआ, ब्लड से मेस्ड अप, और वो फोर्सफुली स्क्रीम कर रहा है जब वायर्स उसके हेड से कनेक्टेड हैं। रिवर्स प्लैनेट नाम का वीआर गेम दिखाया जाता है, टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। ये गेम वर्ल्ड वाइड रैंक नंबर 1 था, एक वीआर गेम जिसके बारे में सब बात करते थे। नेक्स्ट पैनल में गेम के फीचर्स शो होते हैं, डायमेंशनल गेट्स, सुपरनैचुरल पावर्स और इन्वेजन टाइप बैटल्स। प्लेयर्स ने गेम को बहुत प्रेज दिया था। फिर नैरेटर का टेक्स्ट आता है, एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पर मैंने भी ये गेम ट्राई किया। सीन शिफ्ट होता है जहां एक लड़की एक्साइटेड वॉइस में बोलती है, देयर इज दिस गेम कॉल्ड रिवर्स प्लैनेट। नेक्स्ट टेक्स्ट, बट हम इस वर्ल्ड में पूरी तरह से फंस गए। और लास्ट पैनल, रिवर्स प्लैनेट एक रियल वर्ल्ड बन चुका था, बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी जैसा। अ डार्क टॉर्चर रूम, चेयर्स,
chains and bodies everywhere. सब लोग एक एक करके गिर रहे हैं. Electric shocks, blood screams. No 62, हमारे MC, barely conscious पर still alive. Suddenly, masked scientists enter करते हैं. Congratulations, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62, तुम जिंदा बच गए हो. ये एक इंसेन एक्सपेरिमेंट था, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस, जिसमें हजारों लोग मरे सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट बनाने के लिए. जिन्हें किडनैप किया गया था उनको इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ड्रग इंजेक्शंस और क्रेजी बॉडी मॉडिफिकेशंस दिए गए. मोस्ट लोग मर गए, कुछ मेंटल हो गए. साइंटिस्ट कोल्डली बोलता है, बर्न द कॉर्प्सेस. नो 62 को बाकी सर्वाइवर्स के साथ लॉक कर दो. एमसी नीचे झुककर बैठा हुआ है, पूरी बॉडी ट्रेम्बलिंग, पर अंदर एक ही थॉट, आई वोंट फॉरगिव देम. ये हेलिश प्लेस यहां अब उसकी न्यू रियलिटी बन चुका है. एमसी के अंदर एक ही थॉट गुनगुनाता है, I will survive and I will take revenge. उसी वक्त अलार्म बजता है. पूरा फैसिलिटी रेड लाइट से भर जाता है. अटेंशन, टेस्ट सब्जेक्ट्स हैव एस्केप्ड. गार्ड्स पैनिक में वेपन्स उठा लेते हैं. दूसरी तरफ सर्वाइवर्स फुल स्पीड से भाग रहे हैं. कीप रनिंग. एमसी का ग्रुप कॉरिडोर में रेस कर रहा है. एक बंदा होप से बोलता है, अगर हम इस कॉरिडोर को क्रॉस कर ले, हम फाइनली. पर एग्जिट के सामने ही एक ह्यूज बीस्ट लाइक गार्ड खड़ा मिलता है. रेडिश हेयर, मॉन्स्टर जैसे गॉगल्स और प्योर साइकोटिक स्माइल के साथ. ओह, तुम लोग यहां तक क्रॉल करके आ गए. वो क्रैक नकल्स करता हुआ बोलता है, ऑल राइट, इट्स टाइम टू डाई. डैम इट, वो फिर आ गया. सब लोग रुक जाते हैं. सामने खड़ा है वो फैसिलिटी का सबसे खतरनाक गार्ड. हम उसे रोक लेंगे. वो यून, रेयर से कवर दो. गार्ड हंसती हुए आगे बढ़ता है. तुम सब एक साथ मरोगे. एक पल में अटैक, इलेक्ट्रिक स्ट्राइक्स, ब्लडी क्लैशेस, और फिर तो वो यून सीधा उस पर टूट पड़ता है. तीनों गिर जाते हैं. हॉल में सिर्फ हैवी ब्रीदिंग की आवाज. गार्ड चीखते हुए गिरा हुआ. सब बेजान पड़े हैं और वो ह्यून फिर से समझ जाता है, ये फिर हो गया. वही मोमेंट, वही डेथ, वही लूप. वो ह्यून का होश हिल जाता है. अचानक एक गहरी अंधेरी आवाज उसका नाम लेती है, वो ह्यून. उसकी आंख फट जाती है. आंसू बह रहे हैं. फिर उसके सामने उसके मरे हुए साथी नजर आते हैं. काले टेढ़े मेढ़े साया जैसी रूहें. वो गुजरते हुए कहती हैं, अवेंजर्स, किल ऑल ऑफ देम. आई एम सो एंग्री वू ह्यून. हर तरफ से चीखना शुरू हो जाता है, वू ह्यून, वू ह्यून. उनका गुस्सा और दर्द वू ह्यून के अंदर बिजली की तरह भर जाता है. फिर स्क्रीन अंधेरा हो जाती है. टाइम गुजर रहा है. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर. बहुत लंबे अरसे से वू ह्यून लैब से भाग चुका है. आज उसके दिल में बस एक ही चीज बची है, टू अवेंज द वंस आई लव्ड. सिक्योरिटी गार्ड्स उसके सामने खड़े होके चिल्लाते हैं, डोंट कम एनी क्लोजर. और वो उस पर नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगते हैं. मैंने मारा और बस किल करता ही गया. हर गार्ड को मैं एक ही स्ट्राइक में खत्म कर रहा था. उनके चिल्लाने की आवाज भी रुक नहीं पा रही थी. एक के बाद एक बॉडी गिरती गई. उनके गन्स जमीन पर टपक रहे थे और खून हवा में बिखर रहा था. मेरी आंखों में बस रिवेंज था और हाथ अपने आप मूव कर रहे थे, बिल्कुल मशीन की तरह. लेकिन जब मैं रुका तो पहली बार रियलाइज हुआ कि ये सब करने के बाद भी मेरे अंदर का दर्द कम नहीं हुआ. इट वॉज अ रिवेंज.
जो एमसी के लिए कभी खत्म ही नहीं होती थी। हर तरफ से एक ही आवाज गूंजती थी, प्लीज किल देम। एमसी उन अंधेरी परछाइयों से घिरा खड़ा था। उनके हाथ उसे तोड़ने, खींचने, दबोचने की कोशिश कर रहे थे। थका हुआ एमसी धीरे से सोचता है, मैं और कितना टाइम ऐसे जीता रहूंगा? क्या मैं ये सब तब तक करता रहूंगा जब तक मैं खुद ही ना मर जाऊं? और तभी एमसी के सामने एक ब्राइट ब्लू होलोग्राम पॉपअप होता है। वो शॉक में बोलता है, व्हाट? स्क्रीन पर लिखा था, स्पेशल मिशन, बग फिक्स, एलिमिनेट द हेड ऑफ प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस, रिवॉर्ड, रिटर्न टू योर ओरिजिनल वर्ल्ड। एमसी की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। शायद ये उसकी फाइनली एस्केप करने की चांस हो सकती है। ब्लड एवरीवेयर, गिरे हुए बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड थे। एमसी बैक वूहू बीच में खड़ा था, खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हुए, जस्ट व्हाई? रूम में सिर्फ साइलेंस नहीं था, बल्कि गिल्ट और रेज का मिक्सचर हवा में फैला हुआ था। थोड़ी दूर एक आदमी, जनरल मैनेजर, घुटनों पर था, पूरे शॉक में। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, आर यू डूइंग दिस? बैक वूहू ने उसकी तरफ देखा। उसके आसपास डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जैसे हर एक उसकी पावर का प्रूफ हो। मैनेजर चिल्लाया, सो व्हाई? उसकी आंखों में फियर इतना ज्यादा था कि वो एमसी की तरफ देखते ही जम गया। बैक वूहू ने धीरे से उसकी कॉलर पकड़ी और उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, व्हाई एम आई डूइंग दिस? उसी मोमेंट साइड से एक फेमिलियर वॉइस आई। वो था टेस्ट सब्जेक्ट गिम यंग जुन, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81। उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं? जनरल मैनेजर गुस्से और डर से कांप गया। शट अप! टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81, मैंने तुमसे नहीं पूछा। बैक वूहू ने उसकी बकवास इग्नोर की। उसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थीं। तब यंग जुन ने सीधा एमसी की तरफ देखा और बोला, मिस्टर बैक वूहू। बस इतना कहना काफी था। रूम का एटमॉस्फेयर और डार्क हो गया। उसी समय हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है। बैक वूहू खामोशी से सामने देख रहा होता है। उसकी आंखों में वो ठंडी सी शांति जो एक ऐसे इंसान में होती है जिसने सब कुछ पार कर लिया हो। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, सुपर ह्यूमन। जनरल मैनेजर का डर उसकी चीख में बदल जाता है। You have reached transcendence with a human body, a true superhuman. उसकी आवाज कांप रही होती है, जैसे खुद अपने ही क्रिएशन से डर गया हो। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है और मैनेजर बेचैनी में लफ्ज जोड़ने लगता है। Anything, I'll give you anything you desire. You are different from those things. वो हाथ आगे बढ़ाकर एनर्जी को ट्विस्ट करता है, आंखों में जीरो इंटरेस्ट। Don't need it. मैनेजर गुस्से और डर से पागल जैसा चिल्लाता है, You fool! Do you think everything's going to end with my death? वो टेबल की तरफ इशारा करते हुए गरजता है, League of Enterprises never lets off anyone who bears their fangs at them. उसकी लास्ट थ्रेट हवा में लटकी रह जाती है, Your family, your friends, even your co-workers, they will all pay for what? और उसी पल एक शार्प फ्लैश सब कुछ साइलेंस में बदल जाता है। एमसी धीरे धीरे रूम में एंटर होता है। लाइट्स के बीच उसकी सिलुएट दिख रही होती है और सामने वो आदमी डर के मारे हिल भी नहीं पाता। एक ही सेकंड में एमसी की ब्लेड उसकी गर्दन के पार होती है। लाल खून हवा में बिखर जाता है और वो आदमी बस शॉक में गिर पड़ता है, आंखें सफेद, जान निकल चुकी। इस बीच एमसी का टीममेट जो पहले से फाइट कर रहा था, अपने जख्म को पकड़कर कहता है, यार, खून सारा मुझ पर छिड़क दिया। एमसी उसकी बात इग्नोर करके बस उस आदमी को ठंडी नजर से देख रहा होता है। टीममेट इरिटेट होकर बोलता है, अबे तुम्हें सवाल पूछने थे,
तू इन्हें सीधा क्यों मार देता है? एमसी तब भी चुप, उसकी आंखें एक जगह टिकी होती हैं। कुछ ऐसा जो सिर्फ बैक वूहू ही महसूस कर सकता है। टीममेट अनॉयड होकर फाइनली पूछ लेता है, भाई व्हाट द हेक आर यू लुकिंग एट? वूहू मिशन स्क्रीन को देखकर शॉक और एक्साइटमेंट दोनों फील करता है। आई कैन फाइनली लीव। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, लेकिन जैसे ही वो यस बटन दबाने जा रहा होता है, वेयर आर यू गोइंग वूहू? अंधेरा सा रूम थरथरा उठता है। डजन्स ऑफ टॉर्चर्ड, रेज फिल्ड वॉइसेस उसके पीछे से गूंजती हैं। डिड यू फॉरगेट अबाउट अस? व्हाट अबाउट एवरीवन लेफ्ट बिहाइंड? प्लीज किल देम। पर्पल शैडोज, जिन्हें वूहू ने कभी बचाया नहीं था या जिनका बदला अधूरा रह गया था, वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वूहू का चेहरा टाइटन होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है। रिवेंज, रिवेंज। हंड्रेड्स ऑफ सोल्स उसके आसपास घूमने लगती हैं, जैसे उसे पकड़ के रोकना चाह रही हों। बर्निंग रिवेंज। वूहू उन्हें सीधी नजर से देखता है। अंदर कुछ टूट चुका है। एमसी गहरी सांस लेता है, फिर धीरे से कह देता है, नो, बस अब बहुत हो चुका। उसके हाथ से कंटिन्यूअसली ब्लड ड्रिप हो रहा है। वो थक चुका है पूरी तरह से। क्या मैंने अब तक कम नहीं किया? कितना और चाहिए तुम सबको? फिर उसके मन में एक लास्ट थॉट आता है, चाहे मैं डिसअपियर ही क्यों ना हो जाऊं, ये मेरा लास्ट चांस हो सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हे बैक वूहू। वो पलटकर हल्का सा स्माइल देता है, थोड़ा सा ब्रोकन, थोड़ा पीसफुल। मैं बस वहीं जा रहा था जहां से आया था। उसका दोस्त इरिटेट होकर चिल्लाता है, फिर से वही बकवास। वूहू हल्का सा हंसता है, ऑलमोस्ट रिलीव्ड। मैंने तुमसे कहा था, तुम लोग हमेशा से मेरे साथ थे। बाकी सबको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, ओके? और धीरे धीरे उसका बॉडी लाइट में डिसॉल्व होने लगता है, जैसे उसकी सारी पेन, सारी बर्डन फाइनली खत्म हो रही हो। टेल देम दैट आई एम सॉरी। एमसी झटके से उठता है, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। वो इधर उधर देखता है, आंखों में कंफ्यूजन और शॉक क्लियरली दिख रहा है। ये रूम बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे वो छोड़ के गया था। सेम बेड, सेम वॉल्स, सेम साइलेंस। दिस इज माय रूम। एमसी का वॉइस डिसबिलीफ से हिल रहा होता है। वो धीरे से अपने आप को टच करता है, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि ये सब सच है। मैं वापस आ गया, सच में। थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए वो लंबे सांस छोड़ता है। कितना टाइम हो चुका होगा? वो फोन उठाकर स्क्रीन चेक करता है। 0534 AM, 2041.05.19। एमसी की आंखों में शॉक और कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो वही दिन है जिस दिन मैं गेम में फंस गया था। वो धीरे से मिरर के पास जाकर अपने आप को देखता है। उसका चेहरा नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल, सारे मसल्स, स्कार्स, इंजरीज सब गायब। क्या यहां टाइम रुक गया था? और मेरे सारे स्कार्स भी बिल्कुल गायब, जैसे उसका पूरा नाइटमेयर एक ही पल में डिसॉल्व हो गया हो। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर हल्की सी शेकी वॉइस में सोचता है, जैसे सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम था। एमसी के दिमाग में अचानक फ्लैशबैक्स स्ट्राइक करते हैं। वो खुद को वापस उस डेडली बैटलफील्ड में देखता है। चेन्स हवा को चीरते हुए गुजर रही हैं, मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़े हैं और एमसी बिना रुके, बिना डरे एक मशीन की तरह लड़ रहा है। उसके हाथ से निकली हर स्ट्राइक एक बीस्ट को चीर कर रख देती है। खून ऊपर तक छड़क रहा है, पर एमसी का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड, जैसे पेन या फियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर एक ब्रोकन ट्रेम्बलिंग वॉइस गूंजती है, सेव मी, आई डोंट वांट टू डाई। वो लड़की जिसे एमसी बचा नहीं पाया था, उसका फेस एमसी के सामने फ्लैश होता है। उसकी आंखों में वो होपलेस फियर, वो डेस्परेशन, और तुरंत ही एक और सीन झटके से सामने आता है। एक साइको जैसे आदमी की चीख
योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कोवर्कर्स, सबको तुम्हारी गलती का भुगतना पड़ेगा। एमसी की बैक शिवर कर जाती है। नहीं, ये सब ड्रीम नहीं हो सकता। उसकी ब्रीडिंग हैवी हो जाती है। जो मैंने फील किया, जो मैंने झेला, जो यादें हैं, वो इतनी विविड हैं कि ड्रीम नहीं हो सकता। एमसी आंखें बंद करके विस्पर करता है, मैं वहां 10 साल रहा था, वो सब रियल था। रूम का डोर खुलता है, एमसी धीरे से बाहर निकलता है। दिमाग अभी भी उन्हीं नाइटमेयर्स में अटका हुआ है। उसके फोन की वाइब्रेशन वीक सी गूंजती है, जैसे रियल वर्ल्ड उससे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हो। एमसी का फोन वाइब्रेट होता है, स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, जंग नायॉन। एमसी कंफ्यूज होकर स्क्रीन को घूरता है। जंग नायॉन, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। वो फोन उठाता है और कॉल कनेक्ट होते ही एक लाउड, इरिटेटेड वॉइस उस पर गिरती है। बैक मुयॉन, तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? तुम आज रात का प्लान भूल तो नहीं गए? एमसी तो शॉक हो जाता है, हाथ लिटरली फ्रीज। टुनाइट? दूसरी तरफ वॉइस बिना ब्रीद लिए बोले जा रही होती है। हाँ, आज शाम मिलना था, मैं लोकेशन भेज रही हूं, जल्दी आ जाना। मैं रखती हूं। क्लिक, कॉल कट हो जाता है। एमसी एक सेकंड तक ब्लैंक स्क्रीन को घूरता रहता है, फिर बोल पड़ता है, हाँ, वेट, होल्ड ऑन। पर तब तक फोन पर एंड कॉल दिख चुका होता है। एमसी बस कंफ्यूज्ड, थोड़ा स्ट्रेस, फोन को हाथ में घुमाते हुए खड़ा रह जाता है। जैसे ही वुयॉन सीट पर बैठता है, नायॉन हल्की सी नखरे वाली शक्ल बनाती है। अरे वाह, तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले भी यही बोलते थे। वुयॉन ऑकवर्डली मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग अब भी कल की उन अजीब घटनाओं में अटका हुआ है। वुयॉन सोचता है, मुझे ध्यान रखना होगा, पता नहीं ये मीटिंग क्या रिवील करेगी। नायॉन टेबल पर रखे प्लेट्स को अपनी तरफ खींचती है और हंस के बोलती है, चलो कम से कम खाना तो साथ में करोगे ना, तुम्हारी फेवरेट बीफ ऑर्डर किया है। वुयॉन सिर्फ हल्का सा हेड नॉड करता है। वुयॉन सोचता है, अगर रिवर्स प्लैनेट से मेरा कनेक्शन उसके थ्रू है तो ये सब कुछ बदल सकता है। एमसी टेबल पर बैठते ही कैजुअली बोलता है, ना, आइल पास। उसके अंदर एक थॉट फ्लैश होता है, आज की कंडीशन में अगर मैंने ड्रिंक कर ली, पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। फ्रेंड तुरंत शॉक मोड ऑन कर देती है। सिंस व्हेन डू यू से नो टू ड्रिंक्स? अच्छा चलो सिर्फ फूड ही ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों खाने लगते हैं। तब वो एक्साइटेडली पूछती है, वैसे तूने रिवर्स प्लैनेट ट्राई किया? तूने बोला था कम से कम ट्यूटोरियल तो करेगा। एमसी एक सेकंड के लिए रुक जाता है, चॉपस्टिक्स हवा में। मैंने बस कैरेक्टर बनाया और इंट्रो देख लिया। फ्रेंड की आंखें लिटरली पॉप आउट मोड में। व्हाट, बस इंट्रो? एमसी ऑकवर्ड सा स्माइल देता है। उसके बाद मैं डायरेक्टली गेम के अंदर ही खिंच लिया गया। एमसी का रिएक्शन कंटिन्यू होता है। वुयॉन की फ्रेंड इरिटेट होके बोलती है, सीरियसली वुयॉन, तू तो ये भी कह सकता है कि तूने गेम खेला ही नहीं। एमसी का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। उसके माइंड में एको होता है, डिडंट इवन प्लेड अ गेम? और उसका एंगर स्लोली राइज करता है। सच कहूं तो तुम्हारी वजह से मैंने 10 साल हेल में गुजारे हैं। उसका हाथ टाइट क्लेंच कर जाता है। अगर तुम ना होती तो। पर फ्रंट में बैठी फ्रेंड टोटली क्लूलेस, कैजुअल टोन में बोलती रहती है, डस्क, मैं तो सुपर एक्साइटेड थी कि तू गेम खेले। तूने बोला था मुझे स्ट्रीम पे रेगुलर ज्वाइन करेगा। वो थोड़ा शर्मा के ग्लास हिलाती है। तू तो कोलोजियम रैंकर था ना, अगर कोई 13 लेवल का बंदा मेरे छोटे स्ट्रीमर चैनल पे देखे, ह्यूज बज हो जाता। एमसी शॉक्ड रह जाता है। स्ट्रीमर? उसे याद आता है, हाँ, उसने बोला था वो गेम स्ट्रीम करती है, तो इस वजह से वो मुझे बार बार गेम खेलने को बोल रही थी। हाँ, सो दैट वाज व्हाई। एमसी अपने थॉट्स को सेटल करने की कोशिश करता है। वेल, रिगार्डलेस, वो खुद से बोलता है, जैसे अपने इमोशंस को दबाने की ट्राई कर रहा हो। फ्रेंड स्टिल पाउटिंग, यू प्रोबेबली सेड तुम एक बार तो स्ट्रीम पे आओगे। एमसी कामली रिप्लाई करता है, पर क्या मैंने सच में प्रॉमिस किया था? और उस मोमेंट में उसके माइंड में एक हल्की सी वार्मथ आती है। आई फील लाइक आई एम रियली बैक, जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ धीरे धीरे वापस आ रही हो। कट टू नाइट, एमसी कंप्यूटर के सामने। माउस की टिक टिक रूम में एको करती है। वो रिवर्स प्लैनेट के प्लैनेट अर्थ की वेबसाइट खोलकर स्टॉक जैसा के सर्च कर रहा होता है।
पेज पर सिलिकॉन वैली का एड्रेस फ्लैश होता है। प्लेनेट अर्थ, रिवर्स प्लेनेट का डेवलपर। उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन का स्ट्रॉन्ग उठता है, पर वो एक्सहेल करता है। हाँ, फॉरगेट इट। अगर मैं वहां जाके बोल दूं कि तुम्हारी गेम की वजह से मैं एक दूसरे वर्ल्ड में 10 साल फंसा रहा, लोग मुझे सीधा पागल ही समझेंगे। एमसी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर उन लोगों का इसमें हाथ हुआ तो ये और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वो सोचकर ही उसके बदन में हल्की सी कांप दौड़ जाती है, जैसे उसका दिमाग उसे वापस उन्हीं ट्रॉमेटिक दिनों की याद दिला रहा हो। वो जगह, वो हेल जहां वो 10 साल तक फंसा हुआ था। एमसी चुपचाप बेड पर सीधा लेट जाता है, हाथ बंधे हुए, जैसे उसका दिमाग उसे फिर से उसी नाइटमेयर में खींच रहा हो। अगर मैंने इस हॉर्नेट्स नेस्ट को छीड़ दिया, पता नहीं क्या हो जाए। वापस अपने रूम में वो पीसी स्क्रीन के सामने झुक कर बैठता है, थोड़ा थका, थोड़ा स्ट्रेस में। मैं कर क्या रहा हूं, वो खुद से पूछता है। वहां से निकल आना ही काफी नहीं था क्या? मैं फिर से इन सब में क्यों पड़ रहा हूं? उसका दिमाग एक ही कंक्लूजन देता है, मुझे वहां हुआ सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि असली दुनिया यही है। पर जैसे ही वो अपने दिनचर्या में लौटने की कोशिश करता है, एक दोस्त पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरे एमसी, काफी टाइम बाद मिल रहे हो। दूसरा बंदा, क्या कोइंसिडेंस यार। नरेशन। उस दिन के बाद एमसी ने स्कूल जाना शुरू किया, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता हुआ। गेट के थ्रू एंटर करते हुए एमसी बस सीधा चल रहा है, अपने थॉट्स में लॉस्ट। पीछे से आवाज आती है, बाहर चलेंगे बाद में। चुप कर इडियट। एमसी के लिए यह सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसका पास्ट इतना आसान नहीं छोड़ने वाला। एमसी लाइब्रेरी में बैठा था, पर जैसे जैसे वॉइसेस तेज होती गईं, उसका सांस रुकने लगा। हॉल में बैठे स्टूडेंट्स एकदम नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन एमसी की आंखों में उनके साए हद से ज्यादा लाल और विकृत दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे निगलने वाले हों। एमसी के कान में वही खुरसती हुई आवाज फिर घुस गई, बदला, हमारे लिए बदला, तुम यहां के नहीं हो, सबको मार दो। एमसी का हाथ खिताब पर जम गया, उसके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। पीछे से लाल रंग का वो दरिंदा सा साया उसके बिल्कुल करीब आ गया, जैसे उसकी गर्दन को पकड़ने ही वाला हो। एमसी ने धड़कते दिल के साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस लाइब्रेरी की शांत हवा और वो आवाज जो सिर्फ एमसी सुन सकता था, उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। एमसी खुद से धीरे से बोलता है, ये फिर शुरू हो रहा है। पूरा बदन कांपने लगता है। वो समझ गया कि चाहे वो कितना भी भागे, दूसरी दुनिया की यादें और उन लोगों की चीखें उसे छोड़ने वाली नहीं थीं। आवाज एकदम से और ज्यादा भयानक हो गई, क्या तुम वापस आ गए हो या कभी गए ही नहीं? एमसी का होश उड़ जाता है, सारी आवाजें एक साथ चीरने लगती हैं। यही है तुम्हारी हकीकत। एमसी कुर्सी से उठकर हट्टा-पट्टा मुड़ता है, सांस तेज, होश हिलता हुआ। लाइब्रेरी के सब लोग उसे देख रहे हैं, पर एमसी को उनके चेहरे अब इंसानी नहीं लग रहे। उसका दिल 2 लफ्जों में सिर्फ यही कह रहा था, भाग। उसकी चीख से पूरी लाइब्रेरी का ध्यान उसकी तरफ मुड़ जाता है। लोग हैरान होकर देखते हैं, व्हाट्स अप विद हिम? एमसी का होश बिल्कुल हिल चुका है। वो बेहोशी में लाइब्रेरी से बाहर भागता है, दीवारों का सहारा लेकर, सांसें भरते हुए। हफ हफ। पर तभी एक ठंडी लाल सी हाथ उसकी गर्दन पर रखती है। बैक वू यॉन। एमसी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो पलटकर देखना भी नहीं चाहता, डर इतना गहरा है। कोई लाल साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। दोस्त या क्लासमेट उसकी तरफ बढ़ता है, यू डूइंग ऑल राइट? लेकिन एमसी का रिएक्शन बिल्कुल तुरंत और वायलेंट होता है। वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। उस दोस्त को समझ ही नहीं आता क्या हुआ। नेक्स्ट सेकंड एमसी उसे डेंजरस थ्रो से जमीन पर पटक देता है। एक इंटेंस मूवमेंट दिखाया गया है जहां वुयॉन को किसी ने अचानक पीछे से जोर से पकड़ लिया, लगभग अटैक जैसा। रेड हेड बंदा बिल्कुल शॉक्ड हो गया, आंखें फट गईं। फिर दूसरा बंदा गुस्से डिफेंसिव रिएक्शन में अपना हाथ उठा लेता है, जैसे पंच मारने वाला हो, पर वुयॉन तुरंत पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग? वो तुरंत रुक जाता है और कहता है, सॉरी, आई वॉज स्टार्टल्ड, सॉरी, मैं डर गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। वुयॉन से लोग कह रहे हैं कि तुम आजकल कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। वुयॉन अपने हाथ को देख रहा है, जैसे कुछ गलत अलौके के अंदर से बदलते हुए महसूस कर रहा हो। बाद में वुयॉन बाहर बेंच पर बैठा है, थका, फ्रस्ट्रेट, लॉस्ट, एक कोल्ड ड्रिंक कैन पकड़े हुए। तभी एक डार्क, ग्लिची, मॉन्स्ट्रस हाथ उसकी तरफ बढ़ता है।
पूरा स्केरी पर्पल रेड इफेक्ट के साथ। और कोई आवाज कहती है, वुयॉन। वोयन। यह सीन क्लियरली हिंट करता है कि वोयन के अंदर कुछ सुपरनैचुरल प्रॉब्लम या कोई एंटिटी एक्टिवेट हो रही है। वोयन का दिमाग अब भी उस दूसरी दुनिया की यादों से आजाद नहीं हुआ है। जब वो अकेला बैठा होता है, पुरानी दुनिया के वो क्रीपी शैडो लाइक मॉन्स्टर्स उसे फिर से बुलाने लगते हैं। जस्ट कम बैक वोयन, डिड यू फॉरगेट अस? उनकी आवाजें उसके अंदर तक घुस जाती हैं, जैसे वो उसे कभी छोड़ने वाले ही नहीं। वोयन अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है, सांस तेज, हाथ कांपते हुए। रियलिटी और हेलुसिनेशन एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं और वोयन ऑलमोस्ट कंट्रोल खो देता है। तभी एकदम से कोई चीख कर कहता है, वोयन प्लीज जस्ट स्टॉप। वो उसकी कोवर्कर होती है। वो दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखती है। वो देखती है कि वोयन की हालत सच में खराब लग रही है। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वोयन थोड़ा संभलते हुए कहता है, ना कुछ नहीं हो रहा। वो उसकी बात मान जाती है, लेकिन फिर भी कहती है, अगर कुछ भी हो रहा हो तुम मुझे बता सकते हो। बिग सिस हेल्प करेगी। वोयन हल्की सी स्माइल देता है, जैसे समझ गया हो कि उसे अपने इश्यूज खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। आखिर में वो उठ के कहता है, एनीवे मैं चलता हूं। और वो हमेशा की तरह रिस्पॉन्ड करती है, श्योर जाओ, हसल अवे। लेकिन वोयन के दिल में अब भी वही सवाल घूम रहा है, क्या वो सच में इस दुनिया में वापस आ पाया है या फिर वो अब भी उसी नाइटमेयर में फंसा हुआ है? पर वोयन के माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, आई ब्रॉट दीज घोस्ट्स हियर माई सेल्फ। उसे लगता है जब तक वो इन घोस्ट्स को सेटिस्फाई नहीं करता, ये नाइटमेयर रुकने वाला नहीं। इसलिए वो एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वो वीआर कैप्सूल या डायमेंशन मशीन में दोबारा घुसने जा रहा है, उस अदर वर्ल्ड में जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो कहता है, इफ दिस डजंट एंड, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द अदर, देन लेट्स गो। मशीन एक्टिवेट हो जाती है, ब्लू लाइट फ्लैश होती है और वोयन की आंखें इंटेंस डिटर्मिनेशन से चमकती हैं। I'll go back in। MC एक ब्राइट ब्लू लाइट के अंदर खड़ा होता है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, वेलकम टू रिवर्स प्लैनेट। वो कंफ्यूज होकर आसपास देखता है और मिरर के सामने रुक जाता है। स्लोली बोलता है, ये रिसर्च लैब लॉबी? मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते ही उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है। डिड आई जस्ट एंटर द गेम? उस दुनिया में तो मैं लैब में जा ही नहीं सकता था। अब उसे समझ आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं, ये बिल्कुल गेम के ट्यूटोरियल जोन जैसी फील दे रहा है। MC अपनी मुट्ठी बंद करके हल्की सी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, मैं वापस इस हेल में लौटने का फैसला कर चुका हूं, पर क्या कोई और कंडीशन भी है? तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है, डू यू वॉन्ट टू कीप दिस कैरेक्टर्स अपीयरेंस? यस? नो? MC थोड़ा सा सोचता है, आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, ठीक है, पहले ट्यूटोरियल कंप्लीट करता हूं, शायद फिनिश होने के बाद वापस जा सकूं। ब्लू एनर्जी उसके आसपास घूमती है, बॉडी डिसॉल्व होने लगती है और वो धीरे धीरे गेम के फर्स्ट जोन में टेलीपोर्ट होने लगता है। MC सेटिंग्स खोलकर सब कुछ चेक करता है। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, कैरेक्टर अपीयरेंस हैज बीन सेव्ड। MC सोचता है, दूसरी दुनिया में बिना कॉम्बैट करेक्शन के ही लड़ लेता था, तो कॉम्बैट करेक्शन को 0% पर सेट कर देता हूं। सिस्टम अपडेट होता है, कॉम्बैट करेक्शन हैज बीन सेट टू 0%। फिर अगला प्रॉम्प्ट आता है, प्रोसीडिंग विद फैक्ट्री सेटिंग्स। MC सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन को देखता है और सिस्टम बोलता है, प्लीज चूज योर फर्स्ट कोर एबिलिटी। नरेशन एक्सप्लेन करती है कि रिवर्स प्लैनेट में कोर एबिलिटी चूज करने के बाद ही एलिमेंट्स के थ्रू कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। कोर पावर और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही बिल्ड कहलाता है। प्रोफेशनल लीग में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं कि बिल्डर लोग पूरी लाइफ बेस्ट बिल्ड्स रिसर्च करते हैं। MC के दिमाग में फ्लैश होता है, मैं मेटा ह्यूमन टाइटल क्यों पा सका? वो सिर्फ इस वजह से था। सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, यू हैव चोजन योर कोर एबिलिटी। नेक्स्ट सीन में एक डिवाइस एक्टिवेट होता है, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 48।
जब एमसी आगे बढ़ता है, एकदम से उसकी नजर एक बड़े मेटल रूम पर पड़ती है। अंदर से एक रोबोटिक नॉइज सुनाई देती है, जैसे कोई मशीन एक्टिवेट हो रही हो। एमसी धीरे से कहता है, ये आवाज, क्या नेक्स्ट टेस्ट शुरू हो रहा है? डोर अचानक जूम करके साइड में स्लिप होता है और सामने एक मैसिव किलिंग रोबोट खड़ा होता है। उसकी रेड आई ग्लो कर रही होती है। एमसी शॉक में, ये तो एटिन्यू? रोबोट जमीन तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, धुआं छोड़ता हुआ। एमसी तुरंत समझ जाता है, यही वो मशीन है जो उन सब सब्जेक्ट्स को मार देती थी जो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के दौरान बरसीख हो गए थे। इसने हजारों को खत्म कर दिया। रूम का टेम्परेचर गिरता जाता है, टेंशन एक्सट्रीम। एमसी एक स्टेप पीछे लेता है। तो मेरा नेक्स्ट टेस्ट इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। रोबोट फुल स्पीड में चार्ज करता है। टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। जब सिस्टम ने ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01 डिस्ट्रॉय द एटिन्यू अनाउंस किया, तब एमसी ने तुरंत समझ लिया कि सिचुएशन कितनी डेंजरस होने वाली है। उसके सामने जो रोबोट खड़ा था वो कोई नॉर्मल मशीन नहीं थी। ये एटिन्यू फर्स्ट वर्जन था, वही मशीन जिसके बारे में सुना था कि ये उन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार देती है जो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के अंडर बरसीख हो जाते थे। जब रोबोट की रेड आई ग्लो हुई, तभी हिचकिचाल की आवाजें कॉरिडोर में गूंज गई। मशीन फुल स्पीड में एमसी की तरफ चार्ज कर रही थी, एकदम लाइटनिंग फास्ट, जैसे कोई प्रेडेटर अपनी प्रे पर झपकता हो। बाकी सब्जेक्ट्स की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। हर चेहरा डरा हुआ, आंखों में घबराहट की लास्ट एक्सप्रेशन जम चुका था। एमसी बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन जीरो फियर, सिर्फ एक काम कॉन्फिडेंस। नो मैटर वेयर दे आर, वो धीरे से बोलता है। एटिन्यू बिल्कुल सामने आ चुका था, अटैक लॉन्च करने को रेडी। बट एमसी, उसके हाथ का हल्का सा मूव ही काफी था। ये लड़ाई अब असली तरीके से शुरू होगी। रिसर्चर्स हमेशा लोगों पर जुल्म ही करते हैं। एमसी की आंखों का गोल्डन ग्लो डार्क कॉरिडोर में चमक रहा था। एटिन्यू उसकी तरफ चार्ज करता है, अल्ट्रा स्पीड मोड में। मेटल क्लॉज हवा का शेप तक चेंज कर देते हैं। लेकिन एमसी, वो एक एक ब्लो को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। फर्स्ट वर्जन अनोइंग है, बस उसकी एबिलिटी की वजह से। और फिर एमसी जंप करता है, बट इट्स स्टिल जस्ट द फर्स्ट वर्जन। इस बार एमसी का अटैक सीधा रोबोट के कोर पर गिरता है और एटिन्यू पूरे इंपैक्ट से हिलकर पीछे झकोल खा जाता है। एमसी नीचे गिरते हुए अपना पूरा फोर्स रोबोट पर अनलीश कर देता है। इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फ्लोर टूटकर अंदर तक धंस जाता है और पूरा अरीना शेक उठता है। रोबोट के मेटल पार्ट्स हर तरफ उठने लगते हैं। हाथ, जॉइंट्स, आर्मर पीसेस सब हवा में टीयर होकर फॉल हो रहे होते हैं। एक पल में ही मशीन पूरी तरह बिखर कर खत्म हो जाती है। सिस्टम की कोल्ड वॉइस अनाउंस करती है, टेस्ट समाप्त हो चुका है। एमसी शांत खड़ा है, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा। उसके हाथ में रोबोट का टॉर्न ऑफ हेड लटक रहा है, जैसे उसने कुछ खास किया ही ना हो। रिसर्चर की मैकेनिकल वॉइस एको होती है, टेस्ट सब्जेक्ट 48, तुम कमाल हो। तुम्हारी एबिलिटी का टैलेंट बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा है। क्वेस्ट विंडो फ्लैश होती है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01 डिस्ट्रॉय द एटिन्यू, यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। रिसर्चर बोलना शुरू ही करता है, अच्छा, इस केस में हम अगला टेस्ट शुरू करते। लेकिन उसी वक्त एमसी की प्रेजेंस इतनी हैवी हो जाती है कि पूरा चेंबर लाल और ग्लो करने लगता है। उसके कदमों से लेकर सांस तक में एक डोमिनेटिंग प्रेशर फील होता है। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा है, लेकिन उसका ऑरा सबको चुप करा देने के लिए काफी है। क्या ये हो क्या रहा है? अलार्म की लाल लाइट ब्लिंक करने लगती है। एक इंट्रूडर? क्या वो सरकारी लोग यहां तक आ गए? तुम लोग यहां आए कैसे? माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। इस लैब के अंदर बंद किए गए सब सताए हुए लोगों के नाम। कृपया अपनी पूरी जान लगाकर तुरंत बाहर निकलें। ये आवाज? ट्यूटोरियल क्वेस्ट 02, रिसर्च फैसिलिटी से भागो। फैसिलिटी से बाहर जाओ और यहां से निकल जाओ। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरा चेंबर आग में जल उठता है। मुझे पहले यहां से निकलना होगा। एमसी कॉरिडोर में हाई स्पीड से दौड़ता है। क्या ब्लास्ट रुक गया? इज ही डेड? तभी पीछे से एक मेटल ड्रैगिंग नॉइज सुनाई देती है। एक ब्रोकन रोबोट फायर के अंदर से क्रॉल करता हुआ आ रहा होता है। एमसी वेपन वॉल की तरफ देखते हुए सोचता है, आई एम इनसाइड अ गेम। ये बस स्टोरी को आगे बढ़ाने का नेक्स्ट स्टेप है। वो एक शार्प चेन हुक वेपन उठाता है। अगला मोमेंट
एक डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टर उस पर जंप करता है। एमसी बिना सेकंड वेस्ट किए ब्लेड उसके बॉडी में डीप तक घुसा देता है। मॉन्स्टर का पर्पल चिपचिपा फ्लूइड एमसी के हाथ पर गिरता है। वो इरिटेट होकर कहता है, Why do I feel disgusted? सीन फ्रीज हो जाता है। एमसी का एक्सप्रेशन कोल्ड पड़ जाता है। एमसी हल्की सी सांस छोड़ता है। हाँ, सोच के भी वियर्ड लगता है कि मैं कंट्री का बिलवड गेम रिवर्स प्लैनेट खुद प्ले करने वाला हूं। एक ब्राइट ब्लू लाइट उसके सामने स्पाइरल होती है। सीन शिफ्ट होता है। एक चीयरफुल गेमर गर्ल अपीयर होती है। कांग सोयुल, प्रोफेशनल गेमिंग स्ट्रीमर। सोयुल कैमरा के सामने चिल्लाती है, आई डिडंट चूज दिस पनिशमेंट, तुम लोगों ने चूज किया था। फिर वो खुद ही काम होकर कहती है, बट अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। सोयुल कॉन्फिडेंट स्माइल देती है, एंड आई, कांग सोयुल, हैव नेवर ब्रोकन अ प्रॉमिस विद माई व्यूअर्स। कैमरा जूम आउट होता है। वो एक्साइटेड पोज लेती है। एज अ पनिशमेंट फॉर फेलिंग अ गेम, आई विल डोमिनेट आरपी। यूहू! चैट में कमेंट्स फ्लड हो जाते हैं। लुक एट हर चेंजिंग द सब्जेक्ट। दिस इज गोना कॉज ड्रामा, लॉल। क्या? अनदर आरपी वी बिन कमिंग। लेट्स गो! अब सोयुल कैरेक्टर क्रिएशन रूम में खड़ी है। शी चेक्स हरसेल्फ इन द मिरर। There's no need for me to change my character's appearance, right? एक ब्लू सिस्टम विंडो पॉप होता है। Character appearance has been saved. Soyul excitedly taps the next option. I'm going to choose an OP ability. Another window appears. You have chosen your core ability. सोयुल पैनल को देखते हुए बोलती है, ऑल राइट, और लास्ट ऑप्शन कॉम्बैट करेक्शन। एक ब्राइट ब्लू होलोग्राम ओपन होता है। कॉम्बैट करेक्शन 50%। ये एक सिस्टम है जो स्टांस, मूवमेंट और कॉम्बैट एबिलिटी यूजेज में हेल्प करता है। परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा असिस्टेंस मिलेगी। सोयुल साइलेंट होकर स्क्रीन को देखती रहती है। फिर नीचे एक विंडो पॉप होती है। वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यस, नो। सोयुल थोड़ा टेंस हो जाती है सोच में पड़कर। ट्यूटोरियल बिना किसी करेक्शन के क्लियर करना, क्या यह सच में पॉसिबल है? फ्लैशबैक जैसा सीन आता है। सोयुल अपने पीसी पर रिसर्च कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, प्रीवियस वर्ल्ड यूजर्स में 0 करेक्शन चूज करने वाले प्लेयर्स का परसेंटेज। शी साइज। फिर वो खुद से बोलती है, मैंने इंडी गेम से ट्रेनिंग की है, फिजिकल एक्टिविटीज में तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगले मोमेंट उसका हाथ ऑकवर्डली हिलता है, जैसे वो खुद की बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही। बट बिना करेक्शन के ऐसा लगेगा जैसे एक तिबारा, एक एक्स्ट्रा हाथ सडन अपीयर हो गया हो। शी फ्रीजेस। या There's no way. फिर वो सडनली क्यूट पोज में कैमरा की तरफ देख के टीजिंग टोन में बोलती है, Does everyone want no combat correction? चैट एकदम एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे ही स्ट्रीम शुरू होती है, सोयुल एक ब्राइट स्माइल के साथ कैमरा की तरफ झुकती है और जोर से कहती है, रियल स्ट्रीमर्स कम से कम एक बार तो ट्राई जरूर करते हैं। वो अपने हाथ कमर पर रखकर कॉन्फिडेंटली अनाउंस करती है, मैं ट्यूटोरियल क्लियर होने तक 0 कॉम्बैट करेक्शन यूज करूंगी। चैट एकदम एक्सप्लोड हो जाता है। कमेंट्स इतनी स्पीड से आते हैं कि पैनल शेक होता हुआ लगता है। सोयुल डिसबिलीफ में स्क्रीन को देखती है। चैट, ये सीरियसली हो रहा है क्या? इटर्नल ने तो मुझे 2 मिनट मार्क पर ही उड़ा दिया। मुझे तो बिना एक्सप्लेन किए लड़ना पड़ा। वो रोबोट लिटरली अचानक मुझ पर टप्पा। चैट और ज्यादा क्रेजी हो जाता है। एनजीएल, ये बहुत ज्यादा हो गया। 2 मिनट्स एंट बैड दो, प्रोज भी फेल हुए थे। ब्रो, 0 करेक्शन प्लस 1 कोर एबिलिटी इज इम्पॉसिबल एलएमओ। इटर्नल को डिफीट करने के लिए वो क्वेस्ट बनाई ही नहीं गई थी। सोयुल फाइनली एक डीप ब्रेथ लेती है। स्क्रीन पर अपना न्यू गियर चेक करती है। ओके, अब मेरे पास वॉकी टॉकी और वेपन्स दोनों हैं, तो बस एस्केप करना है, राइट? फिर वो रुकती है। एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ। सिस्टम सडनली एक्टिवेट होता है और स्क्रीन पर एक नया क्वेस्ट फ्लैश होता है, एस्केप द रिसर्च फैसिलिटी। उसी के साथ पार्टी मैचिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। हना थोड़ा कंफ्यूज होकर स्क्रीन को देखती है। पार्टी मैचिंग तो मुझे 3 और लोगों के साथ मिलकर एस्केप करना होगा। लूडिंग सर्कल घूम रहा होता है और हना हल्की सी स्माइल करती है। पार्टी? शायद इस बार चैलेंज थोड़ा इजी हो जाए। वो अपनी हॉलोग्राम स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कहती है, पहले अपने पार्टी मेंबर से कोऑर्डिनेट कर लेती हूं, राइट? लेकिन चैट के कमेंट्स एकदम रूथलेस होते हैं। ये तो कैरी होना चाहती है, पार्टी मैचिंग कैसे काम करता है पता भी है। हना आंख सिकोड़कर सोचती है, मैचिंग नहीं हो रहा, आरपी इतना पॉपुलर गेम है, इतने प्लेयर्स होने चाहिए। तभी सिस्टम एक ठंडी सी नोटिफिकेशन भेज देता है, पार्टी मैचिंग हैज फेल्ड। हना लिटरली शॉक में जम जाती है। हाँ, कैसे फेल हो गया? नेक्स्ट सेकंड सिस्टम एक्सपैंडेड सर्च एक्टिवेट कर देता है, जो सिर्फ उन प्लेयर्स को मैच करता है जिनके कॉम्बैट करेक्शन परसेंटेज सेम हो। चैट में कोई लिखता है,
जीरो करेक्शन वालों को जीरो करेक्शन वालों के साथ ही मैच करता है और कोई इडियट करेक्शन के बिना ट्यूटोरियल करता ही नहीं। हना का चेहरा एकदम वाइट पड़ जाता है। वेट, मतलब मुझे जीरो करेक्शन वालों के साथ मैच किया जाएगा? पैनिक में वो बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तो कैरी होना था, मैं कैरी कैसे करूंगी? हना हाइपर वेंटिलेट करते हुए डिसीजन लेती है, आई एम गोइंग टू कैंसिल द मिशन। लेकिन जैसे ही वो कैंसिल दबाती है, डिंग, सिस्टम कोल्डली अनाउंस करता है, पार्टी मैचिंग वॉज सक्सेसफुल। हना लिटरली फ्रीज हो जाती है। हाँ, नो वे, मैंने तो कैंसिल दबाया था। स्क्रीन पर फाइनल मैसेज ब्लिंक करता है, यू विल बी ज्वाइनिंग हिज करंट ट्यूटोरियल, एस्केप द रिसर्च फैसिलिटी। हना चीखते हुए बोलती है, कैंसिल कैंसिल, ये टाइमिंग कैसा था? जैसे ही लाइट फ्लैश होती है, यूना की आंख थोड़ी सी ऊपर उठती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट मोमेंट वो रूम के बीच खड़ी होती है और शॉक से देखते रह जाती है। हाँ, सामने जितने भी इटर्नल रोबोट्स थे सब टोटली स्मैश्ड, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चिंगारियों की तरह उड़ रहे थे। फ्लोर पर डेड गार्ड्स भी पड़े हुए थे। रूम पूरा बैटलफील्ड लग रहा था। यूना का गला सूख जाता है। चैट, दिस इज नो जोक। वो धीरे से एक रोबोट को देखकर बोलती है, ही डिडंट डिफीट देम विद अ गन। वो क्लोजर जाकर इंस्पेक्ट करती है। रोबोट्स के बीच एक मैसिव डेंट, क्रैक मार्क्स और एक सिंगल पंच साइज्ड होल। ही डिस्ट्रॉयड दिस मेनी इटर्नल्स बिना गन के, बिना कॉम्बैट करेक्शन के। यूना की आंखों में एक्साइटमेंट चमक जाती है। OMG, आई एम एक्चुअली गोना गेट कैरीड। लेकिन उसी वक्त जमीन पर एक ब्लड सोक्ड नाइफ टप टप करके गिरता है और सामने से एक लड़का धीरे धीरे प्रकाश में आता है। हाथों पर खून लगा हुआ, सूट फटा हुआ और आंखों में बिल्कुल ठंडी एक्सप्रेशन। यूना कॉर्नर के पीछे से झुककर आवाज देती है, एक्सक्यूज मी। वो डर और क्यूरियोसिटी दोनों के मिक्सचर के साथ उसकी तरफ देखते रह जाती है। यूना थोड़ा फ्रेंडली स्माइल के साथ MC की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इज एनीवन? पर उसी सेकंड MC तुरंत रिफ्लेक्स में अपना ब्लड कवर्ड नाइफ उठा लेता है। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट होती हैं कि यूना की आंख एक पल के लिए जम जाती है। यूना शॉक में हवा में जंप कर लेती है। नाइफ उसके बिल्कुल फेस के सामने रुक जाता है। हाँ, उसका सांस अटक जाता है। MC का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम, बिल्कुल इमोशनलेस। वो धीरे से बोलता है, यू आर नॉट एन एनिमी, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। यूना पैनिक मोड में वॉल के पीछे छिप जाती है। आई एम सॉरी। MC बस साइलेंटली नाइफ को वापस नीचे कर देता है। उसके कपड़ों पर रोबोट ऑयल, ब्लड और डस्ट लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे वो अभी 10 मिनट में पूरी फैसिलिटी सोलो क्लियर करके निकला हो। यूना के दिमाग में एक ही बात चलती है, ब्लड वाले टेस्ट सब्जेक्ट क्लोथ्स, ये डेफिनेटली वही बंदा है। MC टर्न लेकर सीधा चलने लगता है। बाय। यूना हंसते हंसते उसके पीछे बोल देती है, हाँ, हम एक ही पार्टी में हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? MC कुछ नहीं बोलता, बस थोड़ा सा रुककर उसकी तरफ देख लेता है। MC पीछे मुड़कर बाय बोलता हुआ सीधे चलने लगता है। कांग सोयोल उसके पीछे कंफ्यूज सी रुक जाती है। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ, हम एक ही पार्टी में हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? अगले सीन में कांग सोयुल अपना इंट्रोडक्शन देते चलते हुए MC के बराबर आती है। वो एनर्जेटिक टोन में बोलती है, मेरा नाम कांग सोयुल है, मैं इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूं। MC बिल्कुल साइलेंट रहता है, बस सामने देखते हुए चल रहा होता है। कांग सोयुल कैमरा की तरफ क्यूट पोज बनाते हुए जैसे अपने व्यूअर्स से बात कर रही हो, वो MC से पूछती है, वैसे मैं अभी भी लाइव हूं, क्या मैं ये सब स्ट्रीम कर सकती हूं? MC फिर भी कुछ नहीं कहता। सोयुल तुरंत एक्सप्लेन करती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मोड ऑन है, तुम्हारा फेस ब्लर रहेगा। MC अचानक रुक जाता है। सोयुल घबराकर सोचने लगती है, ये अचानक रुक क्यों गया? क्या ये मुझसे नाराज हो गया? MC बिल्कुल चुप, बस थोड़ा टेंस लगता हुआ रुककर पीछे कुछ सुनने की कोशिश करता है। तभी अनाउंसमेंट गूंजती है, 2 टेस्ट सब्जेक्ट भाग गए हैं। अगला अनाउंसमेंट और ज्यादा डेंजरस होता है, उन्हें मार दो, पकड़ना जरूरी नहीं है। सीन तुरंत चेंज होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों तरफ से गन्स लेकर इनकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सोयुल और MC दोनों शॉक हो जाते हैं। गार्ड्स बिना वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां तेज रफ्तार में उनकी तरफ आ रही हैं और सोयुल घबराकर नीचे झुककर अपना सर बचाती है। मशीन गन्स की गोलियां उसके आसपास दीवारों को छेड़ रही हैं और वो घबराकर चिल्लाती है कि ट्यूटोरियल इतना मुश्किल क्यों है। फिर वो हंसते हंसते अपने हार्ड कैरी को याद करते हुए MC की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियां उसके बिल्कुल पास लग रही हैं। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, MC हवा में उछलकर चेन को पकड़कर फ्लिप करते हुए गोलियां डॉज कर रहा है। उसके मूवमेंट्स बहुत फास्ट और प्रिसाइज हैं और चेन उसके साथ सर्कुलर मोशन में चल रही है। अगले ही सेकंड में वो चेन को घुमाकर गार्ड्स पर हमला करता है। गोली चला रहे गार्ड्स एक ही स्ट्राइक में कट जाते हैं और खून हवा में उड़ता दिखता है। सोयुल पीछे से छिपकर देख रही है, पूरी तरह शॉक में। उसकी लाइव स्ट्रीम चैट कंफ्यूजन से भर जाती है।
सोयुल कहती है कि उसे रिवर्स प्लैनेट का ज्यादा पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो उसके हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा है। व्यूअर्स भी पूछते हैं कि बिना गेम असिस्टेंस के एमसी ऐसे वेपन कैसे चला रहा है। एमसी लाइटनिंग फास्ट मूव करता है, एक गार्ड को ऊपर हवा में उछालकर उसकी हेड पर अपना वेपन घुसा देता है। खून हवा में फूटकर ट्रेल बनाता है। नीचे दूसरे गार्ड का गन एमसी की तरफ फायर हो रहा है, पर एमसी एक हाथ से चेन खींचकर उसका वेपन कंट्रोल कर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही हैं, जिसे देखकर चैट वाले लोग हैरान हैं कि ये किस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। एमसी पूरी चेन को घुमाते हुए नीचे वाले गार्ड को जोर से खींचकर जमीन पर दे पटकता है। अटैक इतना तेज है कि गार्ड का बॉडी झटके से हिल जाता है और उसके मास्क पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। लड़की दूर से सब देख रही है, उसका चेहरा शॉक से फ्रीज हो गया है। वो धीरे से बोलती है, एब्सोल्यूट बीइंग, जैसे उसे अब एमसी की असली स्ट्रेंथ का अंदाजा हो रहा हो। एमसी गुस्से और ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ देखता है। आंखें अब स्कैरी गोल्डन ग्लेयर में बदल चुकी हैं। वो चैट में किसी ने जो कहा था ये पावर लेने वाले ट्रैश होते हैं, उसे याद करके थोड़ा सार्कास्टिक तरीके से बोलता है। तुम लोग ही कहते थे ना, जो ये पावर चूज करते हैं वो ट्रैश होते हैं। अगले ही पल उसकी किलिंग इंटेंट हवा को लिटरली जला। एब्सोल्यूट बीइंग, ये रिवर्स प्लैनेट के काउंटलेस फीचर्स में से की पिलर है। ये स्किल फिजिकल स्टैट्स और स्किल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। स्टैट्स स्क्रीन पर ये दिखाए गए हैं। पावर 100 आउट ऑफ 100, अटैक 85 आउट ऑफ 100, डिफेंस 85 आउट ऑफ 100, स्पीड 90 आउट ऑफ 100, रेजिस्टेंस 70 आउट ऑफ 100, एबिलिटी 0 आउट ऑफ 100। लेकिन ये स्किल यूजर को खुद से एबिलिटीज यूज करने से रोक देती है। इन पेनल्टीज की वजह से यूजर्स इस स्किल को कंप्लीट ट्रैश समझते हैं। रिवर्स टाइम कम्युनिटी में लिखा है, recommended things to confidently avoid 1 to 25। 1. Absolute being। Honestly हमें भी नहीं पता ये ट्रैश एग्जिस्ट क्यों करती है, डिस्क्रिप्शन खुद ही सब बता देता है। ये एबिलिटीज यूज करने से रोक देती है। अगर पार्टी में किसी के पास ये स्किल हो तो पार्टी छोड़ दो। कैरेक्टर के थॉट्स, इट्स ऑड। एक ऐसे गेम में जहां एबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां एबिलिटीज यूज ही नहीं कर पाना। कमेंट्स में लिखा है, साउंड्स लाइक बुलशिट, क्या बिना एबिलिटीज के फाइट करना पॉसिबल भी है? मैंने किसी को भी सेकंड रन में एब्सोल्यूट बीइंग पिक करते हुए नहीं देखा। आगे थॉट्स, नो करेक्शन, फाइट में एबिलिटीज यूज करना वैसे भी डिफिकल्ट होता है, इसलिए शायद सब कुछ छोड़कर सिर्फ फिजिकल स्टैट्स पर ऑल इन जाना वर्थ इट हो। लास्ट थॉट, पर फिर भी वो सिर्फ लेवल 1 पर ही होना चाहिए। हाउ आर हिज मूवमेंट्स इवन पॉसिबल? चेन्स से बंधा हुआ एमसी उल्टा गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगते। अगला सीन, मल्टीपल गार्ड्स चेन्स खींचकर एमसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमसी रुकता नहीं। ऊपर से रिएक्शन आता है, जस्ट हु इज दिस गाय? अचानक क्रैक, एमसी चेन पर इतनी फोर्स लगाता है कि मेटल टूट जाता है। ब्लड और स्पार्क्स साथ में उड़ते दिखते हैं। नेक्स्ट पैनल, एमसी खड़ा होता है। उसके पैरों के पास गार्ड्स की बॉडीज पड़ी हुई हैं। फ्लोर पर ब्लड और टूटी हुई चेन्स बिखरी होती हैं। एमसी के हाथ में चेन लटक रही होती है। क्लोजअप, एमसी बिल्कुल शांत खड़ा है। स्पीच बबल में सिर्फ ... फिर एक डार्क थॉट उभरता है, नॉट इनफ येट वो यून। उसी के बाद, बी इवन मोर वायलेंट इन योर रिवेंज। और फिर, आई एम नॉट येट सेटिस्फाइड विद दिस। लास्ट सीन, एमसी ब्लेड पकड़कर आगे बढ़ता है। डोर के कोने से एक आर्म्ड गार्ड एमसी को एम करता हुआ झांक रहा होता है। गन रेडी है और एमसी उसे सामने से फेस कर रहा होता है। एमसी सीधा कॉरिडोर के बीच खड़ा होता है। कैमरा एक स्नाइपर स्कोप के थ्रू उसे लॉक करता है। रेड क्रॉस हेयर उसके सर पर स्टेबल है। अचानक एक वार्निंग शाउट आती है, वॉच आउट। गन फायर शुरू होता है, टाटा टाटा। बुलेट सीधी एमसी की तरफ आती हैं। एमसी तुरंत रिएक्ट करता है। वो लड़की को अपने पीछे खींच लेता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। बुलेट्स दीवार पर लगती हैं, स्पार्क्स हर तरफ फैलते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट, लड़की एमसी के साथ मूव करती है। उसके हाथ में गन है और बिना हेजिटेशन के फायर करती है, बैंग बैंग। गार्ड वॉल से टकराता है, ब्लड हवा में छिड़कता है, उसका वेपन हाथ से छूट जाता है। लड़की जमीन पर गिरती है, गन अभी भी उसके हाथ में है। वो हल्का सा सांस लेती है, हु। ऑन स्क्रीन कमेंट स्क्रॉल होते हैं, डैम दैट वाज प्रीटी कूल, शी इज क्वाइट गुड एट शूटिंग इफ नथिंग एल्स, यू नीड टू बी गुड एट शूटिंग टू प्ले लाइक हर। लास्ट पैनल, लड़की उठकर एमसी की तरफ देखती है। एमसी सामने खड़ा है, कपड़े ब्लड से भरे हुए, हाथ में ब्लेड, पैरों के पास डेड गार्ड्स पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल शांत है। लड़की के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, ठीक है।
लड़की थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराती है, गन अपने गाल के पास रखती है और कहती है, आई हेल्प्ड आउट डिडंट आई? अचानक एक और आवाज गूंजती है, वो युन। फ्लैशबैक टाइप फ्रेम, एक छोटी लड़की खुशी से दौड़ती हुई आती है, वो बीच में हवा में उछलती है और सब लोग उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एमसी कॉरिडोर के बीच खड़ा है, उसके कपड़े खून से भरे हुए हैं, एक हाथ में ब्लेड है, दूसरे हाथ में चेन लटक रही है, उसके चारों तरफ डार्क सिलुएट्स पड़े हुए हैं। लड़की थोड़ी नर्वस हो जाती है, स्पीच बबल में स्वेट मार्क्स के साथ। मिस्टर हार्ट कैरी? एमसी धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखता है। आह! लड़की जल्दी जल्दी बोल पड़ती है, You aren't mad, right? Of course I know this is all thanks to you. I just wanted to help out a little. MC बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, No. नेक्स्ट क्लोजअप, MC के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। स्पीच बबल, You did help. नीचे कमेंट स्क्रॉल होते हैं, क्या He is nice too, TTT. He is taking in a kill stealer under his wings. Amazing. लड़की की आंखें चमक उठती हैं, एक्साइटेड होकर पूछती है, Really? Then can I continue along with you for the tutorial? I'll help out as much as I can. वाइड पैनल, लड़की और MC सामने सामने खड़े हैं, लड़की थोड़ी झुकी हुई, होपफुल पोस्चर में, MC सीधा खड़ा, ब्लेड नीचे लटकाए। MC का शॉट लड़की थोड़ा हेजिटेट करके बोलती है, मिस्टर हार्ड कैरी? MC बिना रुके सीधा जवाब देता है, कॉल मी बैक वू युन। लड़की तुरंत रिपीट करती है, यस वू युन। उसके दिमाग में थॉट फ्लैश होता है, इज दैट हिज रियल नेम? दैट प्रोबेबली इजंट सेंसर्ड। चलते चलते लड़की फिर पूछती है, इफ दिस इजंट टू मच टू आस्क, डिड यू चूज एब्सोल्यूट बीइंग एज योर फर्स्ट कोर एबिलिटी? MC बिना मुड़े कामली बोलता है, यस आई डिड। लड़की शॉक में चिल्लाती है, वो हाउ कैन यू डॉज बुलेट्स विदाउट एबिलिटीज? व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले? MC थोड़ा सोचकर जवाब देता है, नथिंग इन पर्टिकुलर। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं, फुटस्टेप्स की आवाज, टैप टैप। लड़की पूछती है, वाई, व्हाट्स रॉन्ग? MC रुककर सामने देखते हुए बोलता है, देयर आर 2 ईटनल्स अबाउट 20 मीटर्स अहेड। लड़की हैरान, हाँ 20 मीटर्स? उसके दिमाग में थॉट ब्लास्ट होता है, ही डजंट इवन हैव डिटेक्शन एबिलिटीज, बट ही कैन स्टिल आइडेंटिफाई हाउ फार द एनिमीज आर एंड हाउ मेनी देयर आर। MC बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहता है, बट इट्स नो बिग डील, लेट्स कीप गोइंग। नेक्स्ट इंस्टेंट ईटनल्स सामने आ चुके हैं। लड़की का रियलाइजेशन, बट ही इज एक्चुअली राइट। MC आगे बढ़ता है, चेन्स कमर से लटक रही हैं, दोनों रोबोट्स उसकी तरफ टर्न करते हैं, रेड आईज ग्लो कर रही हैं। MC कामली कहता है, आई गेस आई डिड एंजॉय प्लेइंग कॉलोसियम बैक इन द डे। ठीक है। MC बिना रुके आगे बढ़ता है, चेन कमर से झूल रही है। अचानक वूश, उसका हाथ ऊपर उठता है और पूरा बॉडी एक स्मूथ मोशन में घूम जाता है। बूम, एक ईटनल का अटैक सीधा ब्लास्ट हो जाता है, शॉकवेव कॉरिडोर में फैल जाती है। MC कामली आगे चलता रहता है, स्पीच बबल ऊपर आता है, व्हेन आई वॉज रियली इनटू गेमिंग। अगला पैनल, MC का फिस्ट टाइट होता है, उसकी आंख ग्लो करती है, आई वॉज अ रैंकर देयर। क्रैश, दूसरा ईटनल दीवार से टकराकर टूट जाता है, मेटल के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। नीचे कमेंट स्क्रॉल होते हैं, रिमेंबर गाइज, दिस इज विदाउट एनी करेक्शंस टू, सो दिस इज व्हाट अ कॉलोसियम रैंकर इज लाइक, अ कॉलोसियम रैंकर दैट मेक्स सेंस। लड़की थोड़ी ऑकवर्ड हंसी के साथ पूछती है, इज बीइंग अ रैंकर इन कॉलोसियम दैट बिग ऑफ अ डील? अगला पैनल, एक आर्मर्ड कैरेक्टर का बैक व्यू, टेक्स्ट फ्लैश होता है, बी बैटलर? लड़की शॉक में आंखें फाड़ लेती है, हाथ मुंह पर। Isn't Battler the biggest player in the Reverse Planet Pro scene? नीचे और कमेंट्स, Do you think he faced Battler when he was a ranker? I wonder what would happen if our Carry and Battler fought. MC बिना पीछे देखे कहता है, Let's get going. लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए रिप्लाई करती है, Yes, yes. स्क्रीन फ्लैश होता है, फाइनल ट्यूटोरियल मिशन। एक आवाज गूंजती है, You managed to come all the way here. अगला पैनल, स्टेयर्स के नीचे एक बल्कि फिगर खड़ा है, रेड हेयर, ग्रीन ग्लोइंग गॉगल्स, बॉडी पर सिक्योरिटी सूट। वो हंसी के साथ बोलता है, I bet you didn't know that this place will become your resting place. टाइटल स्क्रीन अपीयर होता है, लैब सिक्योरिटी चीफ, ट्यूटोरियल बॉस। वो हाथ फैलाते हुए बोलता है, Don't worry, you'll get to meet your dead comrade soon. वाइड शॉट, MC और लड़की सामने खड़े हैं, बॉस उनकी तरफ झुककर देख रहा है।
एमसी के दिमाग में थॉट फ्लैश होता है, सिक्योरिटी चीफ, सो एवरीथिंग अंटिल नाउ वाज अ ट्यूटोरियल। क्लोजअप, एमसी की आंख अचानक वाइड हो जाती है। आह। नेक्स्ट पैनल, फ्लोर से डार्क पर्पल ऑरा उठती है, ब्लैक सिलुएट्स एक एक करके उभरते हैं। मल्टीपल फिगर्स घुटनों और हाथों के बल निकलते हुए चारों तरफ से घेर रहे हैं। बॉस आगे बढ़ता है, बैकग्राउंड में रेड टेक्स्ट फ्लैश होता है, फाउंड यू, हरी। बॉस का चेहरा डार्क में उभर आता है, ग्रीन लेंसेज ग्लो करते हैं, रेड टेक्स्ट हवा में तैरता है, किल हिम, लेट हिम डाई। बॉस गुस्से से चिल्लाता है, डोंट थिंक यू लीव दिस प्लेस अलाइव। वो फुल स्पीड में आगे चार्ज करता है, फ्लोर के टाइल्स ब्लर हो जाते हैं। नेक्स्ट पैनल, लड़की एक घुटने पर बैठकर गन फायर करती है, टैट टैट टैट। मजल फ्लैश कॉरिडोर में चमकता है। बुलेट्स बॉस के पास पहुंचते ही एक रेड हेक्सागनल बैरियर से टकरा जाती हैं, टिंग टिंग। बॉस बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। लड़की शॉक में चीख पड़ती है, आई थॉट पार्टिकल बैरियर्स वर ओनली फॉर द अवेकेंड। नीचे सिस्टम लाइक कमेंट्स आते हैं, द सिक्योरिटी चीफ इज अपेरेंटली एन अवेकेंड, ही इज स्टिल अ बॉस, ही शुड एटलीस्ट हैव दिस मच। इट सक्स टू सी यू ट्राई टू शूट योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। लड़की पीछे से चिल्लाती है, वू युन, आई विल प्रोवाइड कवरिंग फायर फ्रॉम हियर। वाइड शॉट, एमसी सामने खड़ा है, चेहरा शैडो में छिपा हुआ, कपड़े ब्लड से भरे हुए। नीचे कमेंट स्क्रॉल होते हैं, लुक एट हर कॉलिंग हर कैरी इंस्टेंटली, शी इज क्विक टू असेस द सिचुएशन, शी इज रेडी टू बी कैरीड। लास्ट पैनल, बॉस का पंच आगे बढ़ रहा है, एमसी सीधा सामने से स्टेप लेता है, फिस्ट टाइट होती है। अब फाइट स्टार्ट होती है तब एमसी कोई हीरोइक पोज या डायलॉग नहीं देता, वो बस खड़ा रहता है जैसे सिचुएशन उसके लिए नॉर्मल हो। आयरन मैन जैसे ही अटैक करता है सबको लगता है कि बस एक हिट लगेगी और एमसी खत्म, पर होता इसका उल्टा है। एमसी अटैक से पहले ही मूव कर लेता है जैसे उसे पता हो अगला अटैक कहां आने वाला है। यहीं पे सबसे पहला हिंट मिलता है, एमसी रिएक्शन में नहीं प्रेडिक्शन में फाइट कर रहा है। जब पार्टिकल बैरियर बिना शूट किए एक्टिवेट होता है स्पेक्टेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है बग है, लेकिन असल में बग नहीं, एमसी खुद सिस्टम का बग है। उसका बॉडी सिस्टम खुद ही डेंजर को डिटेक्ट करके करेक्ट हो जाता है, इसलिए वो लेट नहीं होता, वो पैनिक नहीं करता, वो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करता। आयरन मैन जितना अग्रेसिव होता जाता है एमसी उतना ही साइलेंट होता जाता है। ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये एब्सोल्यूट कंट्रोल है। आयरन मैन की हर हैवी हिट वॉल तोड़ती है, फ्लोर क्रैक करती है, पर एमसी वो बस डॉज करता है जैसे फाइट चल ही नहीं रही। जब एमसी फाइनली काउंटर अटैक करता है वो कोई फ्लैशी मूव नहीं होता, बस एक क्लीन डायरेक्ट हिट, और वही हिट काफी होती है। उस मोमेंट पर विलन खुद रियलाइज करता है, ये टेस्ट सब्जेक्ट नहीं, ये फेलियर नहीं, ये तो कुछ और ही बन चुका है। एमसी के फेस पे कोई स्माइल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई विक्ट्री पोज नहीं, बस एक लाइन, थैंक्स टू यू। इसका मतलब जो मॉन्स्टर तुम बनाना चाहते थे वो तुम खुद बना चुके हो। बॉस जमीन पर गिरा हुआ है, एमसी उसके ऊपर खड़ा है, हाथ और कपड़े खून से भीगे हुए हैं। ऊपर डायलॉग आता है, एनीवे वी डिफीटेड द ट्यूटोरियल बॉस। फिर वही वॉइस बोलती है, गेटिंग आउट ऑफ हेयर इज व्हाट्स लेफ्ट, राइट? स्क्रीन पर रिस्पॉन्स ऑप्शंस दिखते हैं, आई सपोज सो, यू जस्ट गॉट कैरीड। नेक्स्ट पैनल, खून से भरा हुआ हाथ धीरे से बॉस के बॉडी से हटता है, डायलॉग बबल, लेट्स गो वू ह्योन। अगला पैनल, बॉस का बॉडी हवा में लटकता हुआ दिख रहा है, उसके अराउंड वही पर्पल ब्लैक डिस्टॉर्टेड हैंड्स चिपकी हुई हैं। नीचे वू ह्योन कामली वॉक करता हुआ दिख रहा है, उसका पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट, सिर्फ एक शॉर्ट डायलॉग बबल, लेट्स गो। नो इमोशन, नो एक्साइटमेंट, बस डिसीजन। लिफ्ट के डोर्स खुलते हैं, लाइट बाहर से अंदर आती है। डायलॉग, फाइनली आउट ऑफ देयर। ब्लू सिस्टम स्क्रीन पॉप होती है, ट्यूटोरियल मिशन, एस्केप द लैब, कंप्लीट। अगला सिस्टम मैसेज, लेवल अप, यू हैव गेन्ड 1 स्किल पॉइंट। वूह्योन और लड़की लैब के बाहर खड़े हैं। लड़की पूछती है, वूह्योन क्या तुम आज मेन क्वेस्ट कंटिन्यू करोगे? लास्ट पैनल, लड़की स्ट्रेच करती है, थोड़ा रिलैक्स्ड मूड। रिप्लाई आता है, आई थिंक आई विल कॉल इट हियर टुडे। वूह्योन शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे लगता है आज यहीं तक। लड़की थोड़ी रुक कर कहती है, 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है।
वूह्योन थोड़ा कंफ्यूज होता है। श्योर? लड़की खुश होते हुए अनाउंस करती है, इसके साथ नो करेक्शंस ट्यूटोरियल ऑफिशियली कंप्लीट। फिर एक मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश होता है, टुडे स्ट्रीम वॉज फन, सी यू टुमारो। थोड़ी देर बाद लड़की वापस आती है, थैंक यू फॉर वेटिंग। वूह्योन कहता है, कोई बात नहीं, बताओ क्या काम था। लड़की थोड़ी शर्माते हुए दिल संभालते हुए कहती है, क्या तुम मेरी स्ट्रीम्स रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हो। वूह्योन थोड़ा सरप्राइज में, तुम्हारी स्ट्रीम? लड़की एक्साइटेड हो जाती है, हाँ, मैं रिवर्स प्लैनेट के मेन क्वेस्ट स्ट्रीम करती हूं, कभी कभी पीजीपी भी। वो आगे बोलती है, मैं तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से स्ट्रीम करूंगी और ऊपर से तुम्हें अच्छा अपीयरेंस फी भी मिलेगा। वो उसे देखता है, थोड़ा सोचता है, फिर धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। लड़की समझ जाती है, उसके मन में आता है। उसका एक्सप्रेशन देखकर लगता है मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। फिर वो पूछती है, तो क्या मैं तुम्हें फ्रेंड ऐड कर सकती हूं। वूह्योन बिना ज्यादा सोचे जवाब देता है, हाँ, वेल श्योर। यहां पे ट्यूटोरियल का फाइनल फेज खत्म हो जाता है। गेम क्लियरली अनाउंस करता है कि नो करेक्शंस रन कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो भी सेफ्टी सिस्टम, ऑटो फिक्स या हेल्प होती थी, अब वो सब बंद। अब से गेम बिल्कुल रियल और अनफॉरगिविंग होने वाला है। स्ट्रीम खत्म करते वक्त लड़की कैजुअली बोलती है कि आज का स्ट्रीम फन था, कल मिलेंगे। लड़की बो करके बोलती है कि तुम्हारे साथ खेल के मजा आया, होप तुम गेम एंजॉय करोगे, और फिर लॉग आउट हो जाती है। स्क्रीन पर क्लियर मैसेज आता है, कैंग सॉयल हैज लेफ्ट द गेम। एमसी अकेला रह जाता है। वो खामोशी से खड़ा रहता है और उसके माइंड में एक अजीब सा डाउट आता है, ट्यूटोरियल खत्म हो गया, लेकिन मैं रियल वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गया। यहीं पे रिवील होता है कि गेम अभी भी चल रहा है। वो कीबोर्ड पर टाइप करता है, फोरम्स ओपन होते हैं जहां लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि नो करेक्शंस रन बिना गन के पॉसिबल कैसे है, और इनडायरेक्टली एमसी को हैकर कह रहे होते हैं। नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि बैक वूह्योन को अभी तक नहीं पता कि आज का गेम प्ले फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाने वाला है। एंड में स्ट्रीम ओवरले दिखता है जहां एक अनोनिमस व्यूअर $3000 डोनेट करता है और एक हैवी क्वेश्चन ड्रॉप करता है, रियल वर्ल्ड में वापस आकर कैसा फील होता है। इस पॉइंट पर क्लियर हो जाता है कि एमसी सिर्फ गेम नहीं खेल रहा, वो एंटरटेनमेंट, मिस्ट्री और डेंजर के बीच फंस चुका है, और ट्यूटोरियल सिर्फ एक बिगिनिंग थी। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का अर्ली टाइम दिखाया गया है। ये सीन प्लैनेट अर्थ कंपनी के कोरियन ब्रांच का है जो रिवर्स प्लैनेट गेम डेवलप करती है। ऑफिस का पूरा एनवायरनमेंट केओस में, और ये सब सिर्फ एक सिंगल प्लेयर की वजह से हुआ है। कंपनी की हिस्ट्री में ऐसा इंसिडेंट पहली बार हुआ है। ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ परेशान दिख रहे हैं, कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, कोई टेंशन में स्क्रीन देख रहा है। एक एम्प्लॉय कंप्यूटर पर चल रहा इंसिडेंट देखकर शॉक में, अनबिलीवेबल, उसे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा। इंसिडेंट को बार बार देखने के बाद भी एक बात क्लियर है, बिना किसी बफ के, बिना स्टैट करेक्शन के, बिना किसी वेपन के, उस प्लेयर ने सिक्योरिटी चीफ को सिर्फ हाथों से हरा दिया। ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही है। टेबल के बीच में सब लोग एक स्क्रीन पर वही फाइट का फुटेज देख रहे हैं। सबके फेसेस टेंस और शॉक्ड हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी ऑलरेडी मान चुकी है कि वो बंदा हैक्स यूज कर रहा है। यूजर्स कंपनी के बोर्ड पर कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स और एक्सप्लेनेशन की डिमांड भेज रहे हैं। सिचुएशन पूरी तरह से मेस बन चुकी है। एक सीनियर बोलता है, क्या हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये हैक नहीं है? सामने से जवाब आता है, हाँ, कंप्लीटली। उन्होंने सब कुछ चेक किया है, कैरेक्टर क्रिएट होने के मोमेंट से लेकर सारे लॉग्स तक। सिस्टम में टैंपरिंग या किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम इंजेक्शन का जीरो एविडेंस मिला है। और कंपनी ने सालों में बहुत हैकर्स देखे हैं, लेकिन ये केस अलग है। फुटेज में दिखाया जाता है कि कैरेक्टर दीवारों के थ्रू चल रहा है, जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। नीचे और विजुअल्स में फाइट के सीन्स दिखते हैं। मूवमेंट इतना स्मूथ और अनरियल है जैसे ट्रांसपेरेंट घोस्ट मूव कर रहा हो। कंपनी का रिएक्शन क्लियर है, हमने आज तक ऐसी मूवमेंट कभी नहीं देखी। दिस इजंट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा। इवन विद अ हैक, नॉट विद दैट प्रिसीजन। हैक के साथ भी इतनी प्रिसाइज मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ये हैक नहीं है तो फिर वो बंदा बिल्कुल इनसेन है। फिर भी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बताई जाती है, शायद कोई नया हैक हो जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। सामने से रिस्पॉन्स आता है, राइट। सब अग्री करते हैं कि प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है। एक कैफे जैसा प्लेस दिखाया गया है जहां दो लोग बैठकर बात कर रहे हैं। एक लड़का सोचता है, ऑनलाइन कम्युनिटी मेरे वजह से अपसाइड डाउन हो गई। लड़की एक्साइटेड और शॉक लग रही है। येस, इट्स कंप्लीट केओस। हाँ, पूरा केओस मच चुका है। लोगों ने तो नो मॉडिफिकेशन चैलेंज तक स्टार्ट कर दिया है। स्क्रीन पर कम्युनिटी पोस्ट दिखते हैं, ट्रेंडिंग, नो बफ, नो गन चैलेंज इज इम्पॉसिबल।
अगर सारी मॉडिफिकेशंस बंद कर दो तो एबिलिटीज एक्टिवेट ही नहीं होती। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं सिक्योरिटी चीफ भी फेल हो गया, शायद वो हैकिंग कर रहा है। हैक्स के बिना इम्पॉसिबल है। सब फेल हो चुके हैं, इसलिए अब सब जिद कर रहे हैं कि ये हैक ही होगा। लड़की के थॉट्स आते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू व्हेन आई फर्स्ट सॉ द वीडियो। उसके सामने टैबलेट पर वही वीडियो चल रहा है। टैबलेट से आवाज आती है, यू कैन कॉल मी बैक ऊहियॉन। लड़की सरप्राइज में रिएक्ट कर, वो हैरान होती है, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो स्ट्रीम में मास्क पहने हुआ था। जवाब मिलता है, तुमने अपना नाम बोला था और मैंने तुम्हें पहले फाइट करते देखा है। मुझे पता था तुम अच्छे हो, लेकिन इतने लेवल के हो ये एक्सपेक्ट नहीं था। वो सोचता है इसलिए कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। लड़की पूछती है, कांटेक्ट? कैसा कांटेक्ट? फिर बड़ा रिवील होता है, प्लैनेट अर्थ कोरिया ने खुद तुम्हें कांटेक्ट किया है। वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि तुम हैक्स यूज करते हो या नहीं। लड़की उठ के ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोलती है, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? वो एक्सप्लेन करता है, गेम कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्व होना बहुत अटेंशन लाएगा, पर उसके लिए ये एक मौका है। उसके दिमाग में थॉट चलता है, कोरियन ब्रांच ही सही, पर डेवलपर से डायरेक्टली बात करने का ये मेरा एक ही चांस है। अगर कोई हाई रैंकिंग बंदा आया तो शायद मुझे उस दूसरी दुनिया के बारे में क्लूज मिल जाए। वो बोलता है, मैंने कहा था मैं सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगा। लड़की तुरंत एक्साइटेड हो जाती है, रियली गुड चॉइस। वो समझाती है, अगर लोग तुम्हारा नाम बार बार लेते रहेंगे तो हर जगह हैकर सुनना इरिटेटिंग हो जाता है, इसलिए क्लियर कर देना बेटर है। वो कामली जवाब देता है, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ ठीक है। फिर बोलता है, वैसे भी लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? मैंने स्ट्रीम में अपना फेस थोड़ी दिखाया था। उसका जवाब आता है, चाहे अपीयरेंस अलग हो, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। साइड नोट में बताया जाता है, इवन प्रोज भी बिना एबिलिटीज के ऐसे फाइट नहीं करते। फाइट का विजुअल दिखाया जाता है जहां एक पावरफुल स्टॉर्म से जमीन टूट जाती है। फिर एक्सप्लेन होता है, आजकल प्रोज अपनी आइडेंटिटी छुपा भी लें, फिर भी उनके फाइटिंग हैबिट्स उन्हें एक्सपोज कर देते हैं। ऑनलाइन पोस्ट दिखाया जाता है, फाउंड द रुकीज ऑल्ट लॉल। नीचे डिटेल्स हैं, व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। कैप्शन लिखा है, ही टेलीकिनेसिस यूज करने से पहले पैर से फ्लोर 2 बार टैप करता है। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, ये पक्का वही है, हा हा हा, बिग रिस्पेक्ट, तुमने ढूंढा कैसे? लड़की बोलती है, गुड थिंग तुम ये कर रहे हो, नहीं तो वो स्ट्रीमर बेकार में फ्लेम हो जाता। वो कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, वाई? उसका मेरे से क्या लेना देना? उसका शार्प रिप्लाई आता है, इडियट, तुम्हें लगता है मॉब केयर करता है? ड्रामा शुरू होते ही जो भी थोड़ा सा भी रिलेटेड होता है सब पर अटैक होता है। एट फर्स्ट देल फ्लेम यू, बट सून आफ्टर देल एम एट हर टू। पहले लोग एमसी को फ्लेम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की पर भी अटैक शुरू हो जाएगा। एमसी कॉफी का ग्लास पकड़े शांत बैठा है। इज दैट सो? एमसी कामली रिएक्ट करता है। इन दैट केस, एमसी डिसाइड करता हुआ दिखाया जाता है। कॉफी के ग्लास में लड़की का स्माइलिंग रिफ्लेक्शन दिख रहा है। स्क्रीन पर मैसेज पॉप होता है, मैसेज फ्रॉम बैक ऊहियॉन, आई विल डू इट। रिप्लाई आता है, यस यस। बड़ा टेक्स्ट आता है, ही अग्रीड। लड़की अपना मुंह कवर करके शॉक और एक्साइटमेंट में है, फोन उसके हाथ में है। विद दिस लेवल ऑफ हाइप द स्ट्रीम व्यूअर काउंट इज गोइंग टू स्काई रॉकेट। इतनी हाइप के साथ स्ट्रीम के व्यूअर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ग्राफ दिखाया जाता है, कांग सोयल स्ट्रीम व्यूअर काउंट, नंबर्स क्लियरली ऊपर जा रहे हैं। डार्क रूम में लड़की कंप्यूटर के सामने बैठी है, स्क्रीन्स ग्लो कर रही हैं। हु वो धीरे से हंसती है, जस्ट वेट ऑल ऑफ यू। वो सबको चैलेंज जैसा बोलती है। टेक्स्ट आता है, यू आर गोइंग टू विटनेस समथिंग नेवर सीन बिफोर इन रिवर्स प्लैनेट हिस्ट्री। ऑफिशियल नोटिस दिखाया जाता है, नोटिस हैक वेरिफिकेशन स्ट्रीम इनकमिंग। नीचे लिखा है, हेलो एवरीवन, तुम जानते हो आजकल सबसे ज्यादा कौन ट्रेंडिंग में है, राइट? बैक ऊहियॉन एंड द हैक कंट्रोवर्सी। सब क्लियर करने के लिए एक स्ट्रीम होने वाली है 4 days लेटर। रिवर्स प्लैनेट का लोगो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। एमसी वाइट आउटफिट में खड़ा है, उसके वेस्ट पर बेल्ट और चेन दिख रही है। सामने से आवाज आती है, वूहियन हेलो। लड़की दौड़ती हुई एमसी की तरफ आ रही है। वो बोलती है, इट्स बीन हार्ड ऑन यू हैजंट इट? और फिर, सॉरी ये सब मेरे वजह से हुआ। लड़की थोड़ी घबराई हुई लग रही है जब वो पास आती है। एमसी कामली जवाब देता है, नो वरीज, आई एम फाइन। फिर एमसी पूछता है, बट सोयुल, तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ? सोयुल जवाब देती हैं, वेल नो, मैंने उस दिन तुम्हारी मूवमेंट्स खुद देखी थी। फिर वो ऑनेस्टली कहती है, और सच कहूं, लोग जो क्लेम्स कर रहे हैं वो काफी वीक हैं। एक डार्क फ्लैशबैक जैसा सीन दिखाया जाता है। एमसी जमीन पर गिरा हुआ है, उसके नीचे कुछ लोग पड़े हैं। जगह टूट चुकी है, वॉल्स क्रैक्ड हैं और सीन काफी ब्रूटल लग रहा है। ऊपर थॉट्स लिखे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, उसकी आंखें बिल्कुल एक पागल किलर जैसी लग रही थी। मुझे नहीं लगा कोई हैकर ऐसा दिखेगा। नीचे सोयुल चिबी स्टाइल में बोलती है, इट वॉज जस्ट इंस्टिंक्ट। एमसी का चिबी रिएक्शन आता है, इंस्टिंक्ट, हाँ। फिर बात चेंज होती है। सोयुल बोलती है, एनीवे, शैल वी स्टार्ट द स्ट्रीम?
स्क्रीन पर एक ब्लू सर्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। सोयुल कैमरा की तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेटिंग। लाइव चैट फ्लड हो जाता है। Finally, it's starting. Verify, 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 verify. I thought I was going to die for waiting. Is this the stream where the hacker is exposed? Hacker out, hacker out. I ordered fried chicken for this LOL. He is totally hacking. What is there to explain? I'm going to stay neutral for now. Soyul shocked होते हुए बोलती है, 10,000 viewers right at the start. This is insane. वो आगे कहती है, ये क्लियरली दिखाता है कि इस कंट्रोवर्सी ने कितना इंटरेस्ट क्रिएट किया है, इसीलिए मैंने वूह्योन को फिर से इनवाइट किया है। एमसी कैमरा की तरफ देखता है और बोलता है, हेलो, आई एम बैक वूह्योन। चैट के कमेंट्स फिर से आते हैं, लुक एट दिस शेमलेस हैकर LOL, व्हाट्स फन अबाउट गेमिंग विद हैक्स। सोयुल थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है, चैट काम डाउन, अगर ज्यादा हुआ तो मैं चैट डिसेबल कर दूंगी। फिर वो एमसी से पूछती है, मैं वेरिफिकेशन से पहले तुम इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हो वूह्योन। लास्ट पैनल में एमसी बोलता है, एमसी बोलता है, मुझे बस ये लगता है कि इतनी सी बात का कंट्रोवर्सी बन जाना ही रिडिकुलस है। चैट तुरंत रिएक्ट करता है, इतनी सी बात? जिस बंदे ने रिवर्स टाइम ओवरटर्न किया वो इतनी सी बात बोल रहा है? ये क्या कॉलेजियम रैंकर है? सोयुल थोड़ा ऑकवर्ड होके बोलती है, हाँ, ये इतनी सी बात कहने के लिए थोड़ा ज्यादा अमेजिंग था। चैट का सवाल आता है, तो तुम प्रूव कैसे करोगे? सोयुल स्माइल के साथ बोलती है, गुड क्वेश्चन। आज के वेरिफिकेशन के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। बैकग्राउंड में मूवमेंट होती है, एक आदमी सामने आता हुआ दिखाया जाता है। सोयुल एक्साइटेड होके बोलती है, ओ वो आ गए। वो इंट्रोड्यूस करता है, हेलो, I am Park Ghampyeon, Operations Team 1 Manager of Planet Earth Korea. उसके सर के ऊपर GM टैग दिख रहा है। चैट फिर से भर जाता है। कौन है, कहाँ से? सच में ऑपरेशंस मैनेजर ले आई प्रूव करने के लिए? कहीं फेक या इम्पोस्टर तो नहीं? उसके ऊपर GM टैग है, ये सिर्फ ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स के स्टाफ को मिलता है। एमसी के थॉट्स आते हैं, ऑपरेशंस टीम मैनेजर, इसके पास कुछ जानकारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वेरिफिकेशन के बाद मुझे इससे क्वेश्चंस पूछने होंगे। सोयुल पोलाइटली बोलती है, आने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं स्ट्रीमर कैंग सोयुल हूँ। तीनों एक साथ झुककर ग्रीटिंग करते हैं। एमसी बोलता है, आई एम बैक वूह्योन। सामने से जवाब आता है, नाइस टू मीट यू। लास्ट में ऑपरेशंस मैनेजर एमसी को देखते हुए सोचता है, तो ये है बदनाम बैक वूह्योन, बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। फिर सब लोग वेरिफिकेशन एरिया की तरफ बढ़ते हैं। ये जगह है प्राइवेट ट्रेनिंग रूम, जहां सिर्फ हाई लेवल प्लेयर्स अपनी एबिलिटीज और कॉम्बैट टेस्ट करते हैं। यहां मल्टीपल कॉम्बैट टेस्ट होंगे, सिर्फ एक चीज चेक करने के लिए, क्या एमसी किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम का यूज कर रहा है। रूम के अंदर जाते ही एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है, ऐसी जगह उसने अपनी पिछली दुनिया में भी नहीं देखी थी। तब सीधा सवाल पूछा जाता है, डू यू कंसेंट टू द टेस्टिंग? एमसी बिना सोचे जवाब देता है, यस आई डू। डोर स्लोली ओपन होता है और यहीं से एमसी की रियल वेरिफिकेशन शुरू होती है। गेट खुलता है, भारी फुटस्टेप्स के साथ एक वाइट आर्मर्ड रोबोट बाहर आता है। उसकी आंखें लाल ग्लो कर रही होती हैं। लोग शॉक हो जाते हैं, वेट, ये तो मिड टियर सेंटिनल बॉट है, राइट? बिना अपग्रेड्स और सिर्फ फर्स्ट कोर के साथ कोई इसे हरा सकता है? ट्यूटोरियल बॉट से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। स्टाफ बोलता है, हम मिड टियर ट्रेनिंग बॉट से स्टार्ट करेंगे। एमसी चुप रहता है, उसकी आंखों में कोई फियर नहीं, सिर्फ फोकस। पीछे से एक काली सी आवाज गूंजती है, वूह्योन, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरा बदला लेना। स्टाफ टैबलेट देखते हुए हंसता है, तो बेसिकली अब यहां से एक दूसरे को मारने की कोशिश करनी है। अचानक टैबलेट ग्लिच करता है, स्टाफ फ्रीज हो जाता है। हाँ? जमीन पर एक शैडो शेप उभरने लगती है। एमसी आगे बढ़ता है, टेस्ट शुरू करो। उसके एक्सप्रेशंस कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड हो जाते हैं। टैबलेट हाथ से गिरने लगता है। अगले ही मोमेंट सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एमसी अपने नंगे हाथों से मिड टियर सेंटिनल बॉट को पकड़ लेता है। बॉट के आर्मर क्रैक होने लगते हैं, स्पार्क्स और इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। एमसी पूरी स्ट्रेंथ से बॉट को ग्राउंड पे दबा देता है। सिस्टम स्कैन करता है और स्क्रीन पर आता है, नो एक्सटर्नल प्रोग्राम इंटरफियरेंस डिटेक्टेड। थर्ड, इट्स डन। सामने खड़ा ऑब्जर्वर टैबलेट नीचे करता है, ओह ओके। फिर रिपोर्ट रीड होती है, We weren't able to detect any external programs in this battle, but the verification duration is too short. MC शांत है, बिल्कुल इमोशनलेस। सवाल आता है, Would you be able to fight in the method that we specify?
एमसी सीधा जवाब देता है, ऑफ कोर्स। थोड़ा पॉज। ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए है कि मैं ऑटो पायलट चीट यूज नहीं कर रहा। ऑटो पायलट चीट असल में एक प्रोग्राम कंट्रोल्ड प्रॉक्सी सिस्टम होता है, इसीलिए वो यूजर की एग्जैक्ट मर्जी के मुताबिक कॉम्बैट परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर कोई पहले से डिसाइड करे कि फाइट कैसे जीतनी है और फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग फाइट करे, तो ये प्रूव हो जाता है कि वो चीटिंग नहीं कर रहा। थैंक यू। इस बार अपनी चेन सिकल से 3 इंटरमीडिएट ट्रेनिंग बॉट्स के हेड्स स्लैश कर दो। एमसी बोलता है, गॉट इट। ऑब्जर्वर सोचता है, ये सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल डिसएडवांटेजेस है, फिर भी मैं उसे हारते हुए इमेजिन नहीं कर पा रहा। अगली ही पल ट्रेनिंग बॉट्स तेजी से एमसी की तरफ रश करते हैं। 3 ट्रेनिंग बॉट्स एक साथ एमसी पर चार्ज करते हैं। उनकी आंखें रेड ग्लो कर रही हैं और स्पीड का प्रेशर हर तरफ फील होता है। एमसी बिना पैनिक किए चेन सिकल को घुमाता है। चेन हवा में कर्व बनाती है और एक ही फ्लो में बॉट्स के बीच से निकल जाती है। तेज इंपैक्ट होता है, मेटल बॉडीज क्रैक होती हैं, स्पार्क्स और शॉक वेव्स फैल जाती हैं। एमसी अपना बॉडी वेट शिफ्ट करता है, स्पिन करता है और चेन एक और बार स्ट्राइक करती है, क्लीन और प्रिसाइज। अगले ही पल बॉट्स के पार्ट्स जमीन पर गिर जाते हैं। उनके बॉडीज डिसेबल हो चुकी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स के साथ फेड हो जाती है। एमसी शांति से खड़ा होता है, चेन सिकल हाथ में लटकती हुई। उसकी आंख क्लोजअप में फोकस्ड और काम दिखती है। ऑब्जर्वर शॉक में बोल पड़ता है, मुझे पहले से पता था, तुमने भी देखा ना, चेन सिकल्स ऐसे मूव कर रही थीं जैसे जिंदा हों। बैकग्राउंड में रिएक्शंस आते हैं। ब्रो, मैंने क्या देख लिया? चेन सिकल तो बिल्कुल ब्रोकन लग रही है। एमसी क्वाइटली खड़ा है, हाथ में चेन सिकल पकड़े हुए। इसके साथ वेरिफिकेशन के लिए काफी डेटा कलेक्ट हो चुका है, एमसी सोचता है। एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज गूंजती है, एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस गेम आई एम डाइंग टू नो। अगर एमसी सिर्फ एक कोर एबिलिटी के साथ एडवांस लेवल ट्रेनिंग बॉट को हरा देता है तो एमसी के चेहरे पर हल्की सी स्मर्क, थोड़ा ग्रीडी लग रहा है, बट स्टिल। गेट के अंदर से धुआं उठता है, रेड आइज चमकती हैं। एडवांस ट्रेनिंग बॉट धीरे धीरे बाहर आता है। चैट रिएक्शंस एक्सप्लोड हो जाते हैं। एंट नो वे, ना, दिस गाय क्रॉस्ड द लाइन, होली मोली, एडमिन टॉक्सिक एएफ। अनाउंसमेंट ड्रॉप होता है, We will proceed with verification using an advanced training bot. MC चेन को टाइट करता है, स्टांस सेट करता है। आजा, MC कहता है। अब रियल टेस्ट शुरू होता है। MC बिल्कुल काम खड़ा है, पर उसकी आंखों में क्लियर इंटेंट है। बस वेरिफिकेशन के लिए इनफ डेटा मिल गया। MC का प्लान क्लियर हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर का प्लान। एडवांस ट्रेनिंग बॉट को समन किया जाता है। स्मोक के बीच से बॉट आगे बढ़ता है। रेड आइज लॉक हो जाती हैं MC पर। एमसी 1 सेकंड के लिए चुप हो जाता है। अगला मोमेंट 1 सेकंड। आई कांटेक्ट। एमसी समझ जाता है ये नॉर्मल फाइट नहीं है। ट्रेनिंग बॉट सीधा चार्ज करता है। स्पीड इनसेन है, फ्लोर क्रैक हो जाता है। एमसी डॉज करता है, लेकिन एक पंच उसके साइड से लगते लगते रह जाता है। अगर एक भी हिट क्लीन लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एमसी काउंटर पंच मारता है, थर्ड। उसकी फिस्ट बॉट के बॉडी पे लगती है, लेकिन डैमेज 0। एमसी के हाथ में हल्का सा शॉक। इसका बॉडी नॉर्मल नहीं है। बॉट स्माइल करता है, रेड आइज ग्लो। अगला अटैक और ज्यादा फास्ट और ज्यादा हेवी। एमसी पंच पंच पंच। हर हिट लैंड हो रहा है, लेकिन बॉट रुक ही नहीं रही। एमसी टीथ ग्राइंड करता है। डायरेक्ट डैमेज काम नहीं करेगा। फ्लोर और वॉल्स क्रैक होने लगती हैं। कंटिन्यूअस हिट से वाइब्रेशन बिल्ड हो रही है। एमसी का प्लान क्लियर है अब। ब्रेक नहीं, अक्यूमुलेट करना होगा। वो अटैक स्पीड बढ़ाता है। एक के बाद एक स्ट्राइक, प्रेशर, वाइब्रेशन, इंपैक्ट सब स्टैक हो रहा है। दूर के पास ऑब्जर्वर्स शॉक में है। हाँ? एमसी लास्ट पंच के लिए स्टांस लेता है। आईज शार्प, बॉडी काम। अब देखते हैं कितना विथस्टैंड कर पाती हो। सीन एंड्स विथ टेंशन मैक्स्ड आउट। लाइव कमेंट्स आने लगते हैं। इसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ये इनसेन है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मम्मी, ये मुझे डरा रहा है। एक हिट भी लग जाए तो खत्म हो जाए, पर इसे एक बार भी हिट नहीं लग रही। ऑब्जर्वेशन आता है, एमसी सिर्फ एक कोर एबिलिटी के साथ एडवांस ट्रेनिंग बॉट को मैच कर रहा है। क्लोजअप में ऑब्जर्वर का फेस टेंस है। इट लुक्ड लाइक पहले एमसी पुशबैक हो रहा था। नेक्स्ट थॉट, पर अब वो उसे ओवरवेल्म करने लगा है। एमसी हवा में मूव करता है,
कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स पड़ते हैं, बॉट नीचे गिर जाती है इम्पैक्ट के साथ। डिसीजन आ जाता है, लगता है फर्दर इंस्पेक्शन मीनिंगलेस है। लाइट पिलर के साथ ट्रेनिंग बॉट वैनिश हो जाती है। एमसी रुकता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड। एडमिन अनाउंस करता है, वेरिफिकेशन के लिए इनफ डेटा कलेक्ट हो चुका था, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग बॉट एलिमिनेट कर दी। एमसी रिप्लाई करता है, ओह समझ गया, मैं सोच रहा था अचानक गायब क्यों हो गई। साइट से सवाल आता है, तो उसका वेरिफिकेशन रिजल्ट कैसा रहा। फाइनल कंफर्मेशन मिलता है, क्लियरली कंफर्म हो चुका है कि कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम इन्वॉल्व नहीं था। कंक्लूजन क्लियर है, सिंपल वर्ड्स में एमसी चीटर नहीं है। लाइव स्ट्रीम के दौरान जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, चैट बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाती है। लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हाउ इज ही नॉट चीटिंग, लेकिन ऑलमोस्ट तुरंत एडमिन कंफर्म कर देता है कि चीटिंग का कोई प्रूफ नहीं मिला। इसके बाद चीटिंग वाले पोस्ट्स डिलीट हो जाते हैं और ऑडियंस का मूड फुल 180 डिग्री टर्न हो जाता है। अब सब बोल रहे हैं कि एक्यूजेशंस पहले से ही बेसलेस थे। स्ट्रीम पर एक गर्ल कैरेक्टर कॉन्फिडेंटली बोलती है कि उसने पहले ही कहा था एमसी चीटर नहीं है, और अब जब एडमिन ने कंफर्म कर दिया है तो कोई भी उस पर डाउट नहीं कर सकता। चैट में लोग लिख रहे होते हैं कि अब ट्रोल्स भी एमसी के साथ मेस नहीं करेंगे। फिर वो क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि वू ह्यून यानी एमसी ने कभी हैक्स यूज नहीं किए हैं। उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसकी मैकेनिकल स्किल्स इतनी हाई लेवल हैं कि लोगों को हैक जैसी लगती है। वेरिफिकेशन का मेन पॉइंट भी यही था, और अब वो ऑफिशियली क्लियर हो चुका है। इसके बाद स्ट्रीम एंड कर दी जाती है। व्यू अकाउंट दिखता है 1,01,236 और चैट फिर से भर जाती है। Why are you ending now? I just got here. Today's stream was legendary. ऑफलाइन होने के बाद एडमिन एमसी को थैंक करता है वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करने के लिए, स्पेशली उसका नाम लेकर। एमसी कामली रिप्लाई करता है, इट वॉजंट मच, लेकिन एडमिन के फेस से क्लियरली लगता है कि ये सिचुएशन एक्चुअली काफी इंटेंस थी। जैसे ही एडमिन जाने लगता है, वो रुककर कहता है, वेट, I'd like to ask you one thing. एमसी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और पूछता है, What is it? यही सीन थोड़ा सस्पेंस के साथ एंड होता है। यहाँ एडमिन यानी सिस्टम बंदा कामली पूछता है, क्या इस गेम में पहले कभी कोई सीरियस बग आया है? एग्जाम्पल देता है जैसे कोई प्लेयर बहुत लंबे टाइम के लिए गेम में ही फंस जाए। वू ह्यून थोड़ा सोच के बोलता है कि उसने ऐसा कुछ सुना नहीं है। उसका लॉजिक सिंपल है, अगर इतना बड़ा क्रिटिकल बग होता तो गेम इतना पॉपुलर ही नहीं होता। एडमिन भी मान लेता है, हाँ बात तो सही है। फिर फेयरवेल मोमेंट आता है। दोनों लोग थोड़ा रिस्पेक्टफुली झुक के गुड बाय बोलते हैं और ब्लू लाइट के साथ एडमिन यानी सिस्टम बंदा लॉग आउट हो जाता है। जैसे ही वेरिफिकेशन खत्म होती है, गर्ल रिलैक्स करती है, हुफ फाइनली खत्म हुआ, और वू ह्यून को अप्रिशिएट करती है, आज अच्छा काम किया। वो बोलती है कि स्ट्रीम का रेवेन्यू शेयर करेगी और फ्यूचर में दोबारा कॉन्टैक्ट करेगी। वू ह्यून पोलाइटली मना करता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बस नेक्स्ट टाइम कॉल कर लेना। गर्ल के माइंड में थॉट चलता है, मैं इसे इतनी इजीली जाने नहीं दे सकती, ये बंदा तो वॉकिंग कंटेंट मशीन है। लेकिन ऊपर से वो नॉर्मल बिहेव करती है। एंड में वो कहती है, ठीक है नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगी, और लाइट के साथ वो भी चली जाती है। ओवरऑल सीन का मतलब, चीटिंग का डाउट कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, स्ट्रीम लेजेंडरी रही और वू ह्यून क्वाइटली निकल जाता है, लेकिन गर्ल ऑलरेडी फ्यूचर प्लान्स बना रही है। एमसी अकेला खड़ा होता है और सोचता है कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतनी मिली ही नहीं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। उसके फेस से क्लियर है कि वो सैटिस्फाइड नहीं है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, मैसेज जंग नयान का होता है, स्ट्रीम खत्म हो गई ना, बैटल प्रेप रूम में मिलो। एमसी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जंग नयान फुल एक्साइटमेंट मोड में है। वो हंसते हुए पूछती है, फर्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग कैसा लगा, कम्युनिटी अभी एक्सप्लोड हो रही है। उसका एंथुजियाज्म बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। एमसी कामली रिप्लाई करता है, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। वो एक्सप्लेन करता है कि गेम खेलते हुए व्यूअर्स के कमेंट्स पे ध्यान रखना उसे पसंद नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंग नयन समझने की कोशिश करती है, ओह ऐसा है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो बोलती है, तो ऐसा करो, बस गेम खेलो, व्यूअर्स को इग्नोर करो, क्या ये ठीक रहेगा? साथ ही वो कहती है कि सेटअप वो सब कर देगी, डिसीजन बाद में लेना। एमसी क्लियरली बोल देता है, मुझे स्ट्रीम ही नहीं करनी। उसका टोन फर्म है। जंग नयन फिर भी हार नहीं मानती। वो कंसोल एक्टिवेट कर देती है और एक्साइटेड वॉइस में बोलती है, चलो पीवीपी खेलते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन आता है, पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर, यानी एक ऐसा गेम मोड जहां प्लेयर्स डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और ये रिवर्स प्लैनेट का सबसे पॉपुलर मोड्स में से एक है, पीवीई के साथ। सीन यहीं एंड होता है, एमसी वर्सेस रियल प्लेयर्स। सिचुएशन अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है, पीवीपी?
उसे लगता है शायद इसी वजह से उसे इतनी जल्दी यहां बुलाया गया है। गर्ल एक्साइटमेंट से बोलती है कि आरपी छोड़ के जाने का प्लान था क्या बिना मेरे साथ पीवीपी खेले? उसके लिए पीवीपी ही आरपी का मेन कंटेंट है। एमसी थोड़ा हेजिटेंट लगता है। वो कहता है कि उसे गेम अभी सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए प्ले नहीं करने का सोचा। साथ ही उसे उस वाली दुनिया में वापस जाने का मन भी नहीं था। गर्ल उसे लाइटली टोकती है और बोलती है कि सिर्फ ट्यूटोरियल खेल के कंक्लूजन पे मत आओ। वो समझाती है कि पीवीपी एक्चुअली गेम का कोर पार्ट है। एमसी सोचता है और रियलाइज करता है कि पीवीई यानी स्टोरी मोड तो पहले वाली दुनिया जैसा ही लगता है, लेकिन पीवीपी में सब कुछ नया और डिफरेंट दिख रहा है। थोड़ी देर बाद एमसी मान जाता है और बोलता है ठीक है, एक बार ट्राई कर लेता हूं। गर्ल खुश हो जाती है और बोलती है ये अब मैं तुम्हें पीवीपी एक्सप्लेन करती हूं। सबसे पहले वो शोडाउन इंट्रोड्यूस करती है, जहां इक्वल ओपोनेंट्स के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। इसमें 2 मोड्स होते हैं, सोलो यानी 1v1, डुओ यानी 2v2, और जो पहले 3 विन्स लेता है वही जीतता है। फिर वो वॉरफेयर मोड दिखाती है, जिसमें अलग अलग गेम टाइप्स होते हैं, जैसे किंग ऑफ द हिल, पेलोड, डेथ मैच, और इस मोड में 5 मेंबर टीम के साथ फाइट होती है। लास्ट में वो लास्ट 1 मोड एक्सप्लेन करती है, जहां 100 प्लेयर्स को मल्टीपल जोन्स में स्प्रेड किया जाता है, लूट, इक्विपमेंट फार्म करते हैं और फाइट करते हैं। जो लास्ट में जिंदा रहता है या टीम, वही विनर होता है। गर्ल एमसी से बोलती है कि क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है, इसीलिए टीम के साथ चलना बेटर रहेगा। वो ये भी कहती है कि पीवीपी खेलने के लिए एक प्रॉपर बिल्ड चाहिए, और चाहे तो वो रेकमेंड कर सकती है। एमसी कामली बोलता है कि कोई बात नहीं। एमसी कहता है कि उसे ऑलरेडी एक अच्छा बिल्ड पता है। उसके दिमाग में आता है कि ये वही बिल्ड है जिसकी वजह से उसे पहले वर्ल्ड में सुपर ह्यूमन कहा जाता था। एमसी बोलता है कि वो अपना बिल्ड रेडी करेगा जब तक गर्ल ऑनलाइन जाए। गर्ल कहती है कि वो तुरंत लॉग इन करेगी। गर्ल सजेस्ट करती है कि स्टार्ट पॉपुलर जगह से करें, मिलिट्री बेस। ये पीवीपी सर्वाइवल मोड का एक फील्ड है जहां हाई रैंकिंग इक्विपमेंट इवनली मिलता है। गर्ल एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो आज का पीवीपी गेम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना चाहती है। एमसी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, फिर कहता है कि ठीक है, और उसे काम डाउन करने को बोलता है। एमसी सोचता है कि ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। गर्ल खुशी से बोलती है कि वो लॉग इन कर रही है और स्टार्ट बटन प्रेस करती है। सिस्टम मैसेज आता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो चुका है, मिलिट्री बेस। गेम 60 सेकेंड्स में स्टार्ट होने वाला है। गर्ल स्माइल के साथ सल्यूट करती है और बोलती है सी यू टेर। आई होप आप लोगों को ये मांगा अच्छी लगी हो। आगे के चैप्टर्स जल्द ही आ जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।